जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमः चंडिकायै। जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि हम विजयादशमी के दिन आप सबों को अनुस्मृति विद्या का उपदेश करेंगे। ये अनुस्मृति विद्या क्या है, इसके विषय में किसी व्यक्ति ने कभी quora.com में प्रश्न किया था, तो कुछ लोगों ने उसका उपहास किया और कहा कि अनुस्मृति नहीं मनुस्मृति होती है। तो उस व्यक्ति ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, किंतु अनुस्मृति विद्या के विषय में अनभिज्ञ लोग उस समय नहीं बता पाए होंगे। बाद में स्वामी विद्याभास्कर जी से हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि वो वाला हमको दे दीजिएगा, तो मैंने उनको प्रेषित किया था। और प्रेषित करने के ही मध्य मैंने यह चिंतन किया कि ये बड़े काम का विषय है, बहुत गुप्त विद्या है और जो अधिकृत जन है उनके लिए इसका प्रकाशन किया जाए। यद्यपि ये यूट्यूब का वीडियो, फेसबुक का वीडियो तो कोई भी देख सकता है, हम लेक्चर भी देख सकता है, उसमें तो मैं रोक नहीं लगा पाऊँगा, लेकिन इसको समझना और इस पद्धति पर कार्य करना ये बड़ा दुष्कर है, हम लोगों के लिए भी दुष्कर है। पढ़ना अलग विषय है, समझना अलग विषय है, व्यवहार अलग विषय है। इसीलिए अधीति बोधाचरण प्रचारण की बात शास्त्र कहते हैं। अध्ययन एक अलग विषय है, बोध अलग विषय है, आचरण अलग विषय है, उसके बाद प्रचार एक भिन्न विषय है। तो हमने सोचा कि सैद्धांतिक रूप से कम इसका निरूपण कर दिया जाए। और नवरात्र से पहले ही हम आप लोगों को चौर गणपति की विद्या दे चुके थे, उद्घाटन विद्या, अघमर्दिनी विद्या, ये सब दे चुके थे। और उसी समय हमने कहा था कि अनुस्मृति विद्या भी हम नवरात्र के अंत में देंगे। तो ये अनुस्मृति विद्या क्या है? ये मरने की विद्या है। ऐसे तो एक गणित वाली विद्या जिसको अनुस्मृति प्रतिस्मृति कहते हैं, जो युधिष्ठिर जी ने लोमस मुनि की कृपा से प्राप्त की थी, वो एक भिन्न विद्या है। लेकिन ये विद्या जो है वो भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को बताई थी। और नारद नारायण संवाद को भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को बताया, और भीष्म युधिष्ठिर संवाद को शौनक जी ने शतानीक राजा को बताया। शतानीक राजा कौन है? जनमेजय जी के पुत्र के रूप में शतानीक का वर्णन प्राप्त होता है। तो जनमेजय जी परीक्षित के पुत्र हैं और जनमेजय राजा के पुत्र थे शतानीक। तो शतानीक जी को शौनक मुनि ने विष्णु धर्म पुराण का, जिसको विष्णु धर्म शास्त्र भी कहते हैं, उसका उपदेश किया है। और विष्णु धर्म पुराण में ही शुद्धोदन पुत्र गौतम बुद्ध के भगवद अवतार होने की बात भी वर्णित है। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को अपने अवतार के रूप में जब बुद्धावतार का वर्णन किया है, तो शुद्धोदन पुत्र के रूप में मैं आऊँगा, ऐसा भी वर्णन किया है। तो इस विषय में हम पहले बहुत लिख चुके हैं, बोल चुके हैं। अजन पुत्र बुद्ध की प्रामाणिकता को बिना खंडित किए, उनको यथावत स्वीकार करते हुए शुद्धोदन पुत्र के भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जो वर्णन प्राप्त होते हैं अग्नि पुराण में, विष्णु धर्म पुराण में, पद्म पुराण में, महाभारत में, मध्वाचार्य जी के ग्रंथों में, वादिराज तीर्थ के ग्रंथों में, ये सब का हमने प्रमाण दिया था। वो वीडियो यूट्यूब में हटा दिया था क्योंकि चैनल ही मेरा पिछला वाला बंद हो गया। अब पुनः वो सब वीडियो मैं समयानुसार इस नए चैनल में डालता रहूँगा। तो इसमें जो शतानीक जी को शौनक जी ने बताया है और युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह ने बताया है, उन दोनों में पाठ की दृष्टि से कुछ वैशिष्ट्य है। मतलब शौनक शतानीक संवाद के पाठ जो हैं वो भीष्म युधिष्ठिर संवाद के पाठ की अपेक्षा 20% बृहत हैं, बड़े हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं बताऊं तो दोनों का एक समन्वय करते हुए, दोनों के मध्य जो भेद है पाठ में और जो वृद्धि है पाठ में, उसको स्पष्ट करते हुए हम आपको बताएं। जैसे कि चतुश्लोकी भागवत का उपदेश तो भगवान नारायण ने कर दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कर दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को कर दिया। लेकिन वही परंपरा जब आगे बढ़ी तो अष्टादश सहस्र श्लोकों में विस्तृत हो गई। ऐसे ही समझना चाहिए कि भगवान नारायण ने जो नारद जी को बताया वो कम में बताया, लेकिन वही बात जब युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह ने बताई तो थोड़ा और समझा कर बताया, और वही बात को जब शतानीक जी को शौनक जी बताने लगे तो थोड़े और विस्तार से समझाया। और हो सकता है हम आपको बता रहे हैं तो थोड़े और विस्तार से बताएं। तो मूल बात वही है, लेकिन परंपरा की जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे आख्यान की भी वृद्धि होती जाती है। उसी मूल विषय को और विस्तृत प्रारूप में लोग बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें। शतानीक उवाच महामते महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद अक्षीण कर्म बंधस्तु पुरुषो द्विज सत्तम सततम किं जपेज्जाप्यम विबुधः किमनुस्मरन् मरणे यज्जपेज्जाप्यम यं च भावमनुस्मरन् यं च ध्यात्वा द्विजश्रेष्ठ पुरुषो मृत्युमागतः परम पदमवाप्नोति तन्मे वद महामुने। शौनक जी को बहुत बुद्धिमान, बहुत विद्वान मानकर, सभी शास्त्रों में विशारद हैं आप, इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए शतानीक राजा पूछते हैं कि किस प्रकार का कर्म करने से, किस प्रकार की विद्या का अनुसरण करने से
जीव के समस्त कर्मबंध नष्ट होते हैं, प्रारब्ध का नाश होता है। नित्य निरंतर किसका जप करना चाहिए, नित्य निरंतर किसका स्मरण करना चाहिए? परीक्षित जी ने भी सुखदेव जी महाराज से यही प्रश्न किया है, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए मुमुक्षु के लिए, म्रियमाण के लिए। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा, ये जो प्रश्न किया है, तो वर्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप, इस प्रकार से आत्मविद संवतः पुंसाम, ये सब कह के प्रशंसा की है उनके प्रश्न की। तो उसी व्याख्यान को जो श्रीमद् भागवत में बताया, उसी को सारभूत प्रारूप में यहाँ बता दे रहे हैं। मरने के समय क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ व्यक्ति क्या ऐसा कर दे कि उसको परम पद मिल जावे, ये आप हमें बताइए। तो शौनक जी कहते हैं कि जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं ना, वही प्रश्न आपके दादा परदादा भी कर चुके थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने यही प्रश्न भीष्म पितामह से किया था। और भीष्म पितामह कौन है? 12 महाभागवतों में द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा, यमदूतों को यमराज जी ने कहा कि हम 12 लोग, जिसमें यमराज हैं, भीष्म पितामह हैं, राजा बलि हैं, सुखदेव जी हैं, और प्रहलाद जी हैं, जनक जी हैं, और महादेव जी हैं, ब्रह्मदेव जी हैं, नारद मुनि हैं, स्वयंभुर नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्, ये सब कहा। द्वादशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। तो भीष्म पितामह 12 भागवत महामंडल के एक सदस्य हैं, इसीलिए वही भागवत धर्म का विशेष व्याख्यान करने में समर्थ हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो हैं वह भी मूल रूप में यमराज हैं, और भीष्म पितामह तो हैं ही भागवत मंडल में। तो उसी प्रकार से दोनों परम भागवतों के मध्य जो संवाद हुआ, उसी से, उसी समुद्र मंथन से, ज्ञानाम बोधि मंथन से जो अमृत निकला, ज्ञानामृत निकला, वही यहाँ प्रस्तुत है। शौनक उवाच इदमेव महाराज पृष्ठवास्ते पितामहः भीष्मं धर्मभृतां श्रेष्ठं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। धर्म की मर्यादा को धारण करने में समर्थ भीष्म पितामह से धर्मपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है। तो क्या पूछते हैं युधिष्ठिर जी, इसका 2 श्लोकों में मैं आपको उपदेश कर देता हूँ। युधिष्ठिर उवाच पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद प्रयाण काले किं जप्यं मोक्षभिस्तत्त्वचिन्तकैः किन्नु स्मरन् कुरु श्रेष्ठ मरणे समुपस्थिते प्राप्नुयात् परमां सिद्धिं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। हे महान बुद्धि वाले पितामह, हे समस्त शास्त्रों में विशारद पितामह। अच्छा ये देखिए, शतानिक जी ने शौनक जी के लिए भी महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद ऐसा कहा है, और युधिष्ठिर जी ने भी भीष्म पितामह के लिए यही संबोधन किया है कि महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद। कहते हैं मरने के समय, जब प्रयाण काल का समय आ जाए, प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमवेति दिव्यं यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरं चेत् तत्ते पदं संग्रहेण प्रोक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणात् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। ये सब जो भगवान ने उपदेश किया है, ये सब अनुस्मृति विद्या का ही सूत्र है। गीता में जो मरने की विधि भगवान ने बताई है, वो सब अनुस्मृति विद्या का ही सूत्र बता दिया अर्जुन को। उसी का विस्तार यहाँ पर अनुस्मृति विद्या के रूप में, और उसी का परम विस्तार श्रीमद् भागवत इत्यादि के रूप में प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि तत्व का चिंतन करने के लिए जो अग्रसर हैं, ऐसे मुमुक्षु जनों को, मोक्षार्थी जनों को मरने के समय किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए? हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुनंदन, आप हमें ये सब बताइए, मैं तत्व दृष्टि से इसको सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, जैसे वरीयानेशते प्रश्न कहा था सुखदेव जी ने, वैसे ही इन्होंने भी युधिष्ठिर जी के प्रश्न की प्रशंसा की है भीष्म पितामह ने, और कहा कि ये बात जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, उस विषय पर भगवान नारायण और देवर्षि नारद पहले ही चर्चा कर चुके हैं। त्वद्युक्तश्च हितः सूक्ष्म उक्तः प्रश्नस्त्वया नघ शृणुस्वावहितो राजन्नारदेन पुराश्रुतं श्रीवत्साङ्कं जगद्बीज मनन्तं लोकसाक्षिणं पुरा नारायणं देवं नारदः पर्यपृच्छत। आपने जो हमसे प्रश्न किया है महाराज युधिष्ठिर, बड़ा हितकारी है, बड़ा गूढ़ है, बड़ा उत्तम है, और जो आप सुनने की इच्छा रखते हैं उसको देवर्षि नारद भी सुनने की इच्छा रखते थे, और भगवान नारायण ने उनको वो सुनाया, तो वही हम आपको सुना रहे हैं। जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है,
जो संपूर्ण संसार के बीज हैं, जो समस्त संसार के क्रियाओं के साक्षी हैं और जो अनंत हैं, जिनका परिमाण ज्ञात नहीं हो सकता, ऐसे नारायण भगवान के पास जाकर देवर्षि नारद ने पूछा था। अक्षरम परमं ब्रह्म निर्गुणं तमसः परम आहुर्वेद्यम परम धाम ब्रह्मादिकमलोद्भवम भगवन् भूत भव्येश श्रद्धानर्जितेन्द्रिय कथम भक्तर्विचिन्त्योऽसि योगिभिर्मोक्षकाङ्क्षिभिः किन्नु जप्यं जपेन् नित्यं काल्यमुत्थाय मानवः स्मरेच्च म्रियमाणो वै विशेषेण महाद्युते कथं युञ्जन समाध्यायेत् ब्रूहि तत्त्वं सनातनं श्रुत्वा च नारदोक्तं तु देवानामीश्वरः स्वयं प्रोवाच भगवान विष्णुर्नारदं वरदः प्रभुः। जो अविनाशी परमात्मा है, परब्रह्म हैं, जो गुणों से अतीत हैं, अंधकार से अतीत हैं, अज्ञान से अतीत हैं, जिनको विद्वान जन परम धाम कहते हैं, ब्रह्मा इत्यादि भी जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए, अथवा मतलब जैसे कहें ब्रह्मा के भी जो कारण हैं, बल्कि ब्रह्मा ही जिनके कार्य हैं, ऐसे समस्त भूत भव्य मतलब के स्वामी, मतलब अतीत और अनागत के स्वामी भगवान आप जितेंद्रिय व्यक्तियों के द्वारा, श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा किस प्रकार से चिंतित होते हैं, किस प्रकार से आप उनके द्वारा ध्यानगम्य हो जाते हैं, मोक्ष की कामना रखने वाले योगियों के द्वारा आपका ध्यान कैसे किया जाता है। और मरने के समय छोड़ो, प्रतिदिन प्रातः काल उठ के मनुष्य को क्या चिंतन करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, और जब विशेष करके मृत्यु का काल आ जावे तो हे परम तेजस्वी नारायण, आप बताइए कि किस प्रकार से आपका स्मरण किया जाना चाहिए, अपने मन को उस सनातन तत्व में कैसे योजित किया जाए। इस प्रकार से जब देवर्षि नारद ने प्रश्न किया भगवान नारायण से, भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया है। तो श्री भगवान उवाच, ये श्री भगवान उवाच, नारद उवाच, ये सब वचन जो हैं सो महाभारत वाली अनुस्मृति विद्या में अभी प्राप्त नहीं होते हैं, प्राचीन प्रतियों में कहीं मिले तो मिले। तो भगवान बताते हैं कि अफसोस की बात है, बड़े खेद की बात है कि मुझे तुम्हें ये बताना पड़ रहा है। हंत कहा भगवान ने, क्यों कहा? क्योंकि ये विषय इतना सूक्ष्म है और इतना गूढ़ है कि शब्दानुशासन में बांध कर इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए जैसे अर्जुन ने कहा था कि आप हमको बताइए कि कैसे आपका दर्शन हर एक स्थान पर हो, विभूतियाँ आप अपनी बताइए। तो भगवान कहते हैं हम तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यं तो विस्तरस्य में, कि हे अर्जुन, बड़े खेद की बात है कि हम तुमको बता रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं तो समग्रता से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारी विभूतियाँ अनंत हैं जिसका व्याख्यान करने में हम भी समर्थ नहीं हैं। इसीलिए प्रधानता से कुछ तुमको बात समझ में आ जाए, इसलिए दो चार उदाहरण बता दे रहे हैं। जैसे वृक्षों को देखो तो पीपल में मेरा स्मरण करो, नदियों को देखो गंगा में मेरा स्मरण करो, महर्षियों को देखो भृगु जी के रूप में मेरा स्मरण करो, ग्रहों को देखो तो उसमें सूर्य के रूप में, नक्षत्रों को देखो चंद्रमा के रूप में, रुद्रों को देखो तो महादेव के रूप में, आदित्यों को देखो तो विष्णु के रूप में हमारा स्मरण करो। तो इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को देखो तो इंद्र के रूप में, मनुष्यों को देखो तो राजा के रूप में, पशुओं को देखो तो सिंह के रूप में, और पक्षियों को देखो तो गरुड़ के रूप में मेरा चिंतन करो। तो इस प्रकार से भगवान ने सामान्य उदाहरण देकर, सामान्य से तात्पर्य प्राधान्यता से, जिनको पकड़ा जा सके, जिनको समझा जा सके, एकदम अतीन्द्रिय उदाहरण नहीं दिया, जो लोकगम्य उदाहरण है उन्हीं को देकर भगवान ने समझाया था। तो यहाँ भी भगवान कहते हैं हम तते कथयिष्यामि इमाम दिव्या मनुस्मृतिम यामधृत्य प्रयाणे तो मद्भावायोपपद्यते, कि हे नारद, मैं तुमको दिव्य अनुस्मृति विद्या का उपदेश करने जा रहा हूँ, जिसको पढ़कर, समझकर, जानकर, अभ्यास में लाकर मरने के समय व्यक्ति मेरे चिंतन से युक्त हो जाता है। तो करना क्या है? जैसे ओंकार अमग्रतः कृत्वा माम नमस्कृत्य नारद, मुझे प्रणाम कर ले। प्रारंभ यहाँ से करे कि भगवान को प्रणाम करे। जब पता चल जाए कि अब बचेंगे नहीं, अब इंश्योरेंस हमारा फेल है, तो भगवान को प्रणाम कर ले, पहले वहीं से प्रारंभ करे। प्रणाम करने के लिए नारायणाय नमः, नमो नारायणाय, वासुदेवाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यही वाला बोलना है, क्योंकि भगवान की अगर विभूति अनंत है तो भगवान की जो नामावली भी अनंत है। तो लेकिन यहाँ पर उदाहरण के लिए भगवान ने द्वादशाक्षर मंत्र का कहा है प्रयोग करने। तो ओंकारमग्रतः कृत्वा माम नमस्कृत्य नारद एकाग्रह प्रयतो भूत्वा इमं मंत्रमुदीरयेत्। भगवान कहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर पहले हमको प्रणाम करे, और किस प्रकार का मेरा ध्यान करे? ओंकार स्वरूपी नारायण का ध्यान करे। क्योंकि भगवान का ध्यान करने बैठेंगे तो मन भटकेगा कि क्या करें, चतुर्भुज नारायण का ध्यान करें, शंख चक्र गदापद में खड़े हैं, कि अष्टभुजी नारायण का ध्यान करें जो कि भूमा पुरुष के रूप में व्यक्त होते हैं, कि लक्ष्मी जी के बगल में बैठे नारायण का ध्यान करें, कि गरुड़ पर बैठे नारायण का ध्यान करें।
तो भगवान के अनेकानेक अवतार भी हैं, तो ये सब में भटकना नहीं है, सभी स्वरूपों का मूल तो ओंकार है। इसलिए ओंकार मग्रतः कृत्वा, पहले ओंकार का ध्यान करें, ओंकार को प्रणाम करें और ओंकार तत्व में मेरी वैष्णवी प्रतिष्ठा है, ऐसा ध्यान करके मुझे प्रणाम करें। और मंत्र बताया नमो भगवते वासुदेवायेति, इससे पहले ओंकार भी कहा, प्रणव भी कहा। तो जो लोग प्रणवाधिकारी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति उपनीत अपतित हैं, वो लोग ओंकार पूर्वक करेंगे। जो लोग नहीं हैं ऐसे, वे सब केवल नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कह देंगे। और इतना भी न कह सकें तो वासुदेवाय नमः कह दें, उतना भी न कह दें तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि गोविंद गोविंद शिव शिव, कुछ जो भी आपको स्वभावतः मुख से उच्चरित हो जाए वही फल प्रदान करेगा, ऐसा अन्य शास्त्र प्रमाणों से हमको विश्वास है। फिर कहते हैं कि अगर यहाँ अब अगर उसमें ऐसी भक्ति न उत्पन्न हो, ऐसी एकाग्रता उत्पन्न न हो, तो क्या करे? बोले तब भी वो विवश होकर भी चाहे, मतलब पूरी भक्ति से अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन डर के मजबूरी में भी अगर डर के मारे राम राम करने लगा तो भी अधोगति तो उसकी नहीं होगी। तो अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः, क्योंकि कहा कि मन को एकाग्र करके करे। अब मन तो एकाग्र होगा नहीं, जीवन भर तो उठापटक में गया है जीवन, तो मन एकाग्र नहीं होगा। तब मन को आप वश में न कर पाए तो कोई बात नहीं, जैसे बन रहा है कम से कम कर लें। तो अवशेनापि, जैसे आपकी गाड़ी छूट रही हो और उस समय अगर पहले से आप 5 मिनट पहले बैठ गए हो सीट पर तो अच्छी बात है, नहीं तो जब तक गाड़ी पर्याप्त गति नहीं पकड़ी हो तब तक उसको दौड़कर पकड़ा जा सकता है। तो कम से कम उतना भी पकड़ लें तो गाड़ी छूटेगी नहीं, जगह तक पहुँच ही जाएंगे। थोड़ी भाग दौड़ होगी, या सीट न मिले तो खड़े खड़े यात्रा कर लिए, लेकिन कम से कम कर लेंगे, वंचित नहीं रहेंगे। तो अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंह त्रस्तैर मृगैरिव, विवश होकर भी वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वो समस्त पातकों से वैसे ही मुक्त होता है जैसे बूढ़ा सिंह भी अगर गर्जना कर दे तो हिरण के झुंड भागने लग जाते हैं। सिंह अगर शिकार करने में समर्थ न भी हो पाया, केवल उपस्थित हो जावे, तो सिंह की गंध से भयभीत होकर मृग भागने लग जाते हैं। यह सिंह का एक मृगेंद्रत्व है, उसका एक संस्कार है। वैसे ही भक्ति युक्त न भी हो, विवशता पूर्वक ही अगर व्यक्ति राम राम करने लग जावे, भय के कारण भी राम राम करने लग जावे, जैसे यदा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम दूरे क्रीडनकासक्तम बालम नारायण पुत्रम नारायणा वयम, जो अजामिल ने अरे नारायण अपने पुत्र को बुलाया, नारायण ऐसे पुकारा, तो बेटा को बुला रहा था लेकिन सिग्नल कहीं और लग गया, तो विष्णुदूत आ गए वहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए। इसी प्रकार से सिंह से ग्रस्त, सिंह से त्रस्त मृग जैसे भागते हैं, वैसे भगवान के नाम से भयभीत होकर पाप राशि भाग जाते हैं। ओमित्येव परम ब्रह्म शाश्वतम परमव्ययम् एतदुच्चारयन् मर्त्यो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वमोमिति चोच्यते संपन्ने सुरसंज्ञाने नम्यते च मुमुक्षुभिः मोक्षश्च ज्ञानां प्रोक्तो मोहश्च अज्ञानिनां स्मृतः यश्च यादृग्विधो भावस्तस्य तादृग्विधो हरिः। बहुत अच्छी बात यहाँ पर भगवान कहते हैं। भगवान तो अच्छी बात ही कहते हैं, लेकिन अच्छा हमको और लग गया इसमें। भगवान कहते हैं कि बचाने वाले भी हम ही हैं और मारने वाले भी हम ही हैं, क्योंकि मायापति हम हैं। तो मायापति ही माया से आपको बांध भी सकता है और माया से आपको छुड़ा भी सकता है। तो जिस प्रकार से भगवान के प्रति आपकी भावना बुद्धि होगी, वैसे ही भगवान आपको फल प्रदान करेंगे। तो ओंकार जो है वही शाश्वत अव्यय परब्रह्म है, उसी का उच्चारण करके मरने वाला व्यक्ति, ओंकार स्मरण पूर्वक मरने वाला व्यक्ति ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, परमधाम को प्राप्त। यहाँ ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा जी का वो पुनरावर्ती लोक नहीं है, वो जो अपुनरावर्ती लोक है, तद्धाम परमम मम न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि वाली जो श्रुति जिसका उपदेश करती है, उस लोक को यह जाता है। तो जो लोग ओंकार में अधिकृत नहीं हैं, वो ओंकार तद्वाच्य भगवान नाम का आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि राम नाम में भी ओंकार तत्व निहित है, जो कि श्री रामचरितमानस की कथा में राम नाम की व्याख्या में हम आपको आगे बताएंगे। कल से वो कथा आने लगेगी, प्रातः काल 1 घंटा और सायंकाल 1 घंटा वो आएगी, और शताधिक भागों में आएगी। आप लोग उसका अनुसरण करें, और उसमें बहुत परिश्रम से हमने बहुत कुछ कहा है और सरल भाषा में ही बोलने का प्रयास किया है। अस्तु। तो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये सभी देवता ओंकार प्रतिष्ठित ही होते हैं।
आरती में भी गाते हैं ना, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, तो वही ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों देवता ओंकार प्रतिष्ठित हैं। इसलिए प्रणव में जो अनधिकारी लोग हैं वो शिव शिव राम राम हरि हरि भी करें तो उनको प्रणवाक्षर का ही सुकृत प्राप्त होगा। और जो प्रणव यतीनाम प्रणवे रति, जो यतिमार्गाश्रित अधिकारी जन हैं वो सब ओंकार जप भी कर सकते हैं। जब व्यक्ति मृत्यु के मुख में पड़ जाता है, जब यमदूत उसको लेने आ जाते हैं, तो मोक्ष की कामना वाला व्यक्ति मृत्यु से बचने के लिए, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए ओंकार की ही शरण में जाता है, ओंकार को ही प्रणाम करता है। यह जो ओंकार है या ओंकार रूपी नारायण हैं वो ज्ञानी लोगों के लिए मोक्ष हैं और अज्ञानी लोगों के लिए मोह हैं। मतलब अज्ञानी जन जिस तत्व के माध्यम से मुक्त होकर फंसते हैं और ज्ञानी लोग जिस तत्व के माध्यम से मुक्त होते हैं वो दोनों भगवान विष्णु हैं। जिसका जैसा भाव होता है भगवान विष्णु उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। यश्च यादृग विधो भावस्तस्य तादृग विधो हरि भवे भवन विश्वात्मा भूतानां हितकाम्यया सृजते आत्मनात्मानमात्मन्येव स्वमायया। भगवान जो हैं इस पूरे संसार में स्वयं को विश्व के रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं और विविध प्रकार की क्रिया क्यों करते हैं? भूतानां हितकाम्यया, प्राणियों के हित की कामना से करते हैं। क्योंकि भगवान यद्यपि कुछ करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्यों फिर भी करते हैं, क्योंकि भगवान यह कहते हैं उत्सीदेयु रिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्यामुपहन्यामि मा प्रजा। अगर मैं ही अकर्मण्य हो जाऊं, कुछ न करूं, तो मेरा अनुसरण करने वाला संसार भी कर्म भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए स्वेच्छावशीभूत ही भगवान, न कि परेक्षावशीभूत होकर, अपनी स्वातंत्र सत्ता से ही भगवान विविध प्रकार के कर्मों में अपनी सक्रियता दिखाते हैं। और इसमें विशिष्टता क्या है? अपने माध्यम से अपने अंदर ही अपने आप को भगवान अभिव्यक्त कर लेते हैं। अब ये कैसे होता है? तो आत्मा यथा स्वप्न जनिक्षितैकः, जिस प्रकार से आप सपना देख रहे हैं, तो सपना देखने में क्या हुआ कि अपने अंदर अपने ही माध्यम से आपने अपने आप को ही प्रकट कर लिया, अभिव्यक्त कर लिया। तो जब हमारे जैसा माया पराधीन चेतन इस प्रकार से करता है तो माया विनिर्मुक्त मायापति किस प्रकार से कर सकते हैं? तो जिस प्रकार से, जैसे आज हमने एक सपना देखा था, अभी स्मरण आ गया, उसमें कोई वक्ता थे, वो भाषण दे रहे थे कि नई चेतना जगानी चाहिए, नई चेतना की आवश्यकता है। और वही सपना हम देखे और उठे और जब जगे तो मेरे मुख से यह निकला कि नई चेतना क्या होती है? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। भगवान कहते हैं चेतना तो पुराण है, प्राचीन है। और उसमें कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। बारंबार उत्पन्न होने वाला तत्व चेतन थोड़ी है। तो नई चेतना नहीं होती है, चेतना तो पुरातन चेतना है जो अपरिवर्तनीय है। तो सपने से एक मुझे ध्यान आया, तो मैं जब उठा तो उस वक्ता का खंडन में कर रहा था, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो। फिर ध्यान आया, अरे वो तो सपना में बोल रहे थे और हम तो जगने पर उत्तर दे रहे हैं। तो वही स्मरण आ गया यहाँ पर। अपने अंदर अपने आप को ही अपनी ही शक्ति से भगवान व्यक्त कर लेते हैं। कैसे? स्वमाया, अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके। यहाँ भी दूसरे की माया के वशीभूत होकर नहीं। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो श्लोक है उससे ठीक पहले भगवान यही कहें। अब आगे क्या कहते हैं भगवान इसमें? हरिरेव सतां नित्यं शरण्यः शरणार्थिनां न हि नारायणादन्यस्त्रिषु लोकेषु विद्यते। अन्यत्रिषु लोकेषु विद्यते, यहाँ थोड़ा सा टंकन दोष हो गया हमसे। वसत्यमृतमक्षय्यं यस्मिन् लोकाः ससागराः त्वएव सृजते लोकान् सृष्टिकाले जगत्प्रभुः। तेजांस्येन दिव्यं ते महोत्पन्नेन तेजसा वासुदेवात्मकं सर्वं तत्तेजोऽपि हि नान्यथा। वासनाद्यास्तु ये भावाः संभवन्ति युगे युगे लोकत्रयहितार्थाय सोपकाराय नो हरिः। यतश्चोत्पद्यते विश्वं यस्मिन्नेव प्रलिप्यते क्षराक्षर विसृष्टस्तु सोच्युतः पुरुषोत्तमः। क्या कहते हैं यहाँ पर कि भगवान ही सज्जनों के सदैव शरणदाता हैं, शरण प्राप्त करने की इच्छुक। आज फिर एक चींटी आ गई, इसको आज नहीं डालूंगा नदी में, इसको आज किनारे फेंकूंगा। भगवान ही समस्त शरणार्थियों के शरणदाता हैं और भगवान के अतिरिक्त, नारायण के अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई शरणदाता नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि ये वैष्णवी मार्ग से उपदेश किया गया है। इसको अगर शैवी मार्ग के उपासक करना चाहें तो वो भगवान नारायण के अर्थ को भगवान महादेव के अर्थ से भी समझ सकते हैं। यद्यपि कुछ दुराग्रही वैष्णव यहाँ हठ धर्मिता का प्रदर्शन करते हुए कहेंगे केवल नारायण ही अर्थ होगा
और कुछ दुराग्रही शैव समस्त नारायण वाचक शब्दों को केवल महादेव अर्थ में ही लगाते हैं। लेकिन ये सब जो ब्राह्मी विद्याएं हैं, ये सब जो मोक्षदायिनी विद्याएं हैं, वहाँ पर नारायण महादेव ये सब केवल उपलक्षण के लिए बताए जाते हैं। समस्त जीवों को नार कहा गया है, नार का अयन नारायण, इस प्रकार से अर्थ लगाकर भगवान महादेव में भी नारायण तत्व की स्थिति हो जाती है और भगवान नारायण में महादेव तत्व की स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से या विश्वधातु प्रवेशनात्, संसार में प्रविष्ट ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। इस प्रकार से भगवान नारायण के जितने नाम हैं वो शिवपरक अर्थ को भी धारण करते हैं और भगवान शिव के जितने नाम हैं वो विष्णुपरक अर्थ को भी धारण करते हैं। इसीलिए लेश मात्र भी तत्व दृष्टि से दोनों में भेद नहीं देखना चाहिए। उपासना संप्रदाय के भेद से आराधना क्रम में दिखेगा अंतर, और वो दिखेगा तभी उस इष्ट की सगुणाकृति में आराधना पुष्ट होती है, लेकिन तत्व दृष्टि से कोई भेद नहीं है। ऐसा बहुत से शास्त्र, मतलब सभी संप्रदायों में जो शास्त्र वर्णित है उन्हीं में से ऐसे ऐसे श्लोक, ऐसे ऐसे आख्यान मिल जाते हैं जहाँ इस अभेद को व्यक्त किया गया है। तो जिस परमात्मा में समस्त लोक, समस्त सागर, जिस अविनाशी अक्षय अमृत परमात्मा में मरण धर्मा जो नहीं है, अविनाशी हैं, ऐसे परमात्मा में निवास करते हैं, वही जगतपति परमात्मा सृष्टि के समय इस समस्त संसार का निर्माण करते हैं। उन्हीं के महान तेज के कारण ये समस्त तेजस्वी तत्व प्रकाशित होते हैं और इसीलिए ये संपूर्ण संसार वासुदेवमय है। भगवान नारायण समस्त संसार में व्याप्त हैं। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक भूतान्यनेकशः त्रीन लोकान व्यापी भूतात्मा भुंक्ते विश्व भुगव्ययः, ऐसा विष्णु सहस्रनाम के अंतिम अंतिम में आया है ना। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, सूत्रे मणिगणा इव, ये सभी भगवान ने स्पष्ट किया है अलग अलग प्रसंगों में। तो वासनाद, तो संसार में जो कुछ दिख रहा है वह वासुदेवात्मक तेज है, ऐसा समझना चाहिए। मरण धर्मा व्यक्ति इस प्रकार का ही चिंतन करता रहे और इसी प्रकार से उन्हीं के अभिव्यक्त भावों के माध्यम से संपूर्ण संसार वासित हो रहा है। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते, ऐसा भी आचार्यगण भगवान की स्तुति में कहते हैं। और ये सब भगवान करते क्यों हैं? संपूर्ण संसार को स्ववासना से, वैष्णवी वासना से अभिव्यक्त ओतप्रोत क्यों करते हैं? तो क्योंकि समस्त संसार का हित इसी में है, उपकार इसी में है। लोकत्रय हितार्थाय सोपकाराय नो हरि। और जहाँ से संपूर्ण संसार निकलता है और जहाँ पर संपूर्ण संसार प्रविष्ट हो जाता है, क्षर और अक्षर दोनों से, मतलब जड़ संसार और कर्मानुबंध में फंसे अक्षर चेतन, इन दोनों से वो अतीत हैं, इसीलिए उनको अच्युत कहा जाता है, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान कहते हैं ना, द्वायमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः और यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने सब बताया। तो भगवान नारायण ने जब ऐसा उपदेश दिया तो देवर्षि नारद उनको प्रणाम करते हैं। और इत्युक्तो नारदः प्राह प्राञ्जलिः प्रणतस्थितः सर्वदेवेश्वरं विष्णुं सर्वात्मानं हरिं प्रभुं। भगवान नारायण को प्रणाम करके देवर्षि नारद स्तुति करने लगते हैं हाथ जोड़कर। और देवर्षि नारद ने जो स्तुति की है उसको दो भावों से शास्त्र व्यक्त करते हैं। एक स्तोता भाव से स्तुति कर रहा है और एक स्तुत्य भाव से, मतलब जिसकी स्तुति हो रही है। तो यहाँ पर अपने आप को परमात्मा से जोड़कर स्तुति की जा रही है, इसीलिए कहीं कहीं स्वयं को परमात्मा भाव से भी व्यक्त किया है और कहीं कहीं मतलब स्वयं कहीं कहीं भक्त बनकर और भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कहीं भगवद रूप होकर आत्म तत्व में स्वयं की ही स्तुति कर रहे हैं, वैसी अनुभूति कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार के भाव आगे देवर्षि नारद के वचनों से स्पष्ट होते हैं। तो क्या कहते हैं? नारद उवाच, यहाँ पर पाठभेद है, कहीं कहीं अव्यक्तम शाश्वतम देवम है और कहीं कहीं अव्ययम शाश्वतम देवम है। तो जो परमात्मा अव्यक्त हैं, अभिव्यक्त नहीं हैं, लुप्त हैं, गुप्त हैं, अतीन्द्रिय हैं अथवा जो अविनाशी हैं, उन शाश्वत देवता को हम पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं। और अव्यक्तम शाश्वतम देवम प्रभवम पुरुषोत्तमम प्रपद्ये प्राञ्जलिर्विष्णुमक्षरम परमम पदम। और इसका पाठभेद और मिलता है, अव्ययम है अव्यक्तम के जगह और विष्णुमक्षरम परमम पदम को अक्षय्यम भक्तवत्सलम, ऐसा भी वर्णन आया है। हम अविनाशी भक्तवत्सल परमात्मा नारायण को प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर, ऐसा भाव है। पुराणम प्रभवम विष्णुमक्षयम लोकसाक्षिणम प्रपद्ये पुंडरीकाक्षमीशम भक्तानुकंपिनम। और इसमें पाठभेद है, पुराणम पुरुषम दिव्य मद्भुतम लोक पावनम
प्रपद्ये पुंडरीकाक्षम देवम नारायणम हरिम, जो सबसे प्राचीन हैं, पूर्वेशामपि पूर्वजः काले नानवच्छेदात से जिनका ध्यान होता है, और जो पुरुष हैं मतलब समस्त देहधारियों के अंदर चेतनात्मक स्थिति से जिनकी प्रतिष्ठा है, यहाँ स्त्री पुरुष वाला नहीं है, ये चेतनात्मक पुरुष हैं, और दिव्य हैं, लौकिक नहीं हैं, अद्भुत हैं, समस्त संसार को पवित्र करने वाले हैं, लोक पावन हैं, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, जो हैं उन भगवान पुंडरीकाक्ष नारायण हरि भक्तवत्सल को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे कहते हैं लोकनाथम सहस्राक्ष मद्भुतम परमं पदम भगवंतम प्रपन्नोस्मि भूत भव्य भवत्प्रभुम। इसी का एक पाठ भेद मिलता है, लोकनाथम सहस्राक्ष मक्षरम परमं पदम भगवंतम प्रपन्नोस्मि भूत भव्य विभुम प्रभुम, जो समस्त संसार के स्वामी हैं, जिनके हजारों हजार नेत्र हैं, सहस्राक्ष सहस्रपात, यही वाली श्रुति यहाँ पर अभिव्यक्त है, जो अविनाशी हैं, परब्रह्म हैं, जो समस्त अतीत घटनाओं के अनागत घटनाओं के स्वामी हैं, जो वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, समस्त कालों के जो स्वामी हैं, ऐसे ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। स्रष्टारम सर्वलोकानाम अनंतम सर्वतोमुखम, विश्वतोमुखम पाठ भी आता है, दोनों का अर्थ एक ही है। पद्मनाभम हृषिकेशम प्रपद्ये सत्यमच्युतम हिरण्यगर्भमृतम भूगर्भम परतः परम प्रभोः प्रभुमनाद्यंतम या प्रभुम विभुमनाद्यंतम प्रपद्येतम रविप्रभम, जो समस्त लोकों का निर्माण करने वाले हैं, जिनका परिमाण आदि अंत पता करना संभव नहीं, जो हर प्रकार से सामने ही लगते हैं, मतलब जिधर से भगवान को देखो लगता है उधर से ही हैं भगवान। इसीलिए नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, ये अर्जुन ने गीता जी में व्यक्त किया है, अर्जुन जी ने, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए, जो समस्त इंद्रियों के ऋषि के स्वामी हैं, ऐसे सत्य स्वरूपी नारायण को हम, सत्यनारायण को हम प्रणाम करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, ये सब भागवत महापुराण में व्यक्त किया ही गया है। जो हिरण्यगर्भ हैं, हिरण्यगर्भ विराट ईश्वर, इस प्रकार से परमात्मा की अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में होती है। तो हिरण्यगर्भ जो हैं, जो समस्त प्राणियों के अंदर निवास करके उसको क्रिया के लिए उत्प्रेरित करते हैं, जो मरण धर्मा नहीं है, अमृतत्व हैं, जो भूगर्भ हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर धारणा शक्ति से, धृति शक्ति से जो वास करते हैं, जीवनीय शक्ति को बनाए रखते हैं, जो पर मतलब अतीन्द्रिय तत्व, देव तत्वों से भी जो परे हैं, परात्पर हैं, ऐसे आदि अंत रहित प्रभु को, जो सूर्य के समान प्रकाशित हैं, ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। फिर कहा नारा सहस्रशीर्षम पुरुषम महर्षिम तत्वभावनम या सत्वभावनम प्रपद्ये सूक्ष्मचलम वरेण्यम भयप्रदम, जो महान ऋषि हैं, मतलब ऋषि कौन है, ऋषियों मंत्र दृष्टार, श्रुति मंत्रों का दर्शन करने वाले ऋषि हैं। तो ऋषियों में जो सबसे महान हैं, ऐसे सहस्र शीर्ष वाले, हजारों हजार मस्तक वाले उन परमात्मा को, जो सत्य बुद्धि से भावित होते हैं या तत्व बुद्धि से भी भावित होते हैं, दोनों पाठ है, जो अचल हैं, अविनाशी हैं, सूक्ष्म हैं, अणुरणीयान हैं और वरेण्य हैं, आराध्य हैं, अभय देने वाले हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। नारायणम पुराणर्षिम या पुराणेशम योगात्मानम सनातनम संस्थानम सर्वतत्वानाम संस्थानम सर्वतत्वानाम भी मिलता है और संज्ञानम सर्वसत्वानाम भी मिलता है। प्रपद्ये ध्रुवमीश्वरम, जो समस्त जीवों के निवास स्थान हैं, ऐसे जो पुराचीन हैं, पुरातन हैं, प्राचीन महर्षि हैं, जो योग रूपी आत्मा वाले हैं, योगगम्य हैं, जो सनातन हैं, मतलब सनातन मतलब जो व्यापक है और अविनाशी है। संस्थानम सर्वतत्वानाम, समस्त तत्व जिनके अंदर वास करते हैं, या संज्ञानम सर्वसत्वानाम, सत्य बुद्धि वाले समस्त प्रबुद्धों का जो मुख्य ज्ञान है, उन अविनाशी ईश्वर की हम शरण ग्रहण करते हैं। ये सब मरने के समय सोचना है, और मरने के समय ये सब ध्यान में आवे, इसके लिए रोज़ सोचना है, नहीं तो पता चला कि जीवन भर सोचे कि मरने के समय याद करेंगे, मर गए पता नहीं चला कि याद करना था, अरे भुला गए कह देंगे बाद में। यह प्रभु सर्वभूतानां येन सर्वमिदं ततं परावर गुरुर्विष्णु समय देव प्रसीदतु या चराचर गुरुर्देव समय विष्णु प्रसीदतु, दोनों है, जो समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। अहम ही सर्वभूतानां, अहम ही सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, और येन सर्वमिदं ततं, ये सब है ना। तो समस्त चर और अचर प्राणियों के जो चराचर जगत है, उसके जो स्वामी है, उससे भी जो श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो, ऐसा कहना है। यस्मादुत्पद्यते ब्रह्मा पद्म योनिः सनातनः या पद्म योनिः पितामहः
ब्रह्मयोनिर्हि विश्वात्मा या ब्रह्मयोनिर्हि विश्वस्य समय विष्णु प्रसीदतु। इसके बाद कुछ श्लोक प्राप्त होते हैं जो महाभारत इत्यादि में दुर्लभ हैं, लेकिन अन्य अनुस्मृति बोधक विष्णु धर्म पुराण आदि में वो सब प्राप्त होते हैं। यह पुरा प्रलये प्राप्ते नष्टे स्थावर जंगमे ब्रह्मादिषु प्रलीनेषु नष्टे लोके परावरे आभूत संप्लवे चैव प्रलीने प्राकृतो महान एकस्तिष्ठते विश्वात्मा समय विष्णु प्रसीदतो चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां समय विष्णु प्रसीदतो। चतुर्भिश्च वाला तो खैर है महाभारत में, उससे पहले के श्लोक कुछ प्राप्त नहीं होते। जब जिनके माध्यम से पद्म से उद्भव होने वाले ब्रह्मदेव, पद्म से उद्भूत होने वाले, कमल से उत्पन्न होने वाले लोक पितामह ब्रह्मा जी जहाँ से उत्पन्न होते हैं, जिन भगवान नारायण से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा की जो योनि है, मतलब ब्रह्मा जहाँ से उत्पन्न होते हैं और पूरा विश्व ही जहाँ से उत्पन्न होता है, ऐसे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हों। जब संपूर्ण संसार नष्ट हो जाता है, इसी बात को देवकी जी ने कहा, नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतम गतेषु व्यक्ते व्यक्तम काल वेगे न याते भवाने का शिष्यते शेषु संज्ञः। तो संपूर्ण व्यक्त संसार जब अव्यक्त ब्रह्म में लीन हो जाता है तो बचता कौन है? केवल भगवान बचते हैं, इसलिए भगवान शेष बच जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम शेष भी है। तो संपूर्ण संसार के विलीन हो जाने पर प्रकृति से अतीत जो महान परमात्मा इकलौते बच जाते हैं, वो भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हों। 4 प्रकार से, फिर 4 प्रकार से, फिर 2 प्रकार से, फिर 5 प्रकार से, फिर 2 प्रकार से आहुति देकर जिन विष्णु की अग्नि रूप से पूजा की जाती है, विष्णवे पावकात्मने कहते हैं ना, ये चतुर्भिश्च वाला जो है, इसको हम लोग भी अपने संप्रदाय में शर्भोपनिषद के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। जो निग्रह मंडल है, चतुर्निग्रह मंडल, उसमें जो तेजसात्मक हैं, वो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त 4 अवस्थाएं हैं चेतन की। तो विश्वावस्था के अधिष्ठाता के रूप में हम लोग क्रोध भैरव का पूजन करते हैं, और तेजसावस्था के में नृसिंह भगवान का पूजन करते हैं, और प्राज्ञावस्था में शरभ भगवान का पूजन करते हैं, और अव्यक्तावस्था में गंड भैरुन का पूजन करते हैं। तो जो प्राज्ञात्मक शरभ हैं, चंद्रार्काग्निस्त्रिदृष्टि वरकुलि सनखश्चंचलोत्युग्रजिह्वः काली दुर्गा च पक्षौ हृदय जठरगो भैरवो बाणवाग्नि ऊरुस्थो व्याधि मृत्यु शरभ वर खगश्चंडवाताति वेगः संहरता सर्वशत्रून् सजयति शरभः सालुवः पक्षीराजः। इस प्रकार से हम लोग उनका ध्यान करते हैं। तो शरभ भगवान की जो श्रुति है उसको सर्वोपनिषद कहते हैं। तो ये वाला जो भाव है ये श्रुति का, ये सर्वोपनिषद में भी मिलता है। तो भगवान नारायण जो अग्नि स्वरूपी हैं उनका भी यहाँ ध्यान किया गया। इतना ही नहीं, और भी जो तत्व हैं, परजन्य पृथ्वी सस्यम कालो धर्म क्रिया क्रिये गुणाकर समय बभ्रुर्वासुदेव प्रसीदतु, या गुणाकर समय विष्णुर्वासुदेव प्रसीदतु। जो पर्जन्य है, वर्षा के अधिपति हैं, पृथ्वी देवी हैं, सस्य कृषि इत्यादि हैं, काल है, धर्म है, कर्तव्य और अकर्तव्य है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम ते विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गते। तो जो कर्तव्य है और जो त्याज्य है, दोनों प्रकार से समस्त गुणों के जो सन्निधान हैं, अधिष्ठान हैं, वो भगवान नारायण, भगवान वासुदेव हम पर प्रसन्न हो। अग्नि सोमार्क ताराणाम ब्रह्म रुद्रेन्द्र योगिनाम यस्तेजयति तेजांसी समय विष्णु प्रसीदतु। अग्नि में जो प्रकाश है, चंद्रमा में, सूर्य में, तारागणों में जो प्रकाश है, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र इत्यादि बड़े बड़े देवताओं में जो तेजस्विता है, योगियों में जो तेजस्विता है, प्रकाश है, वो जिनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, यत्तेजसा इमे तेजस्विनः, जिनके तेज से ये सब तेजस्वी होते हैं, वो भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। इसके बाद फिर कुछ और श्लोक प्राप्त होते हैं जो कि महाभारत में नहीं है लेकिन अन्यत्र मिलते हैं, लेकिन अनुस्मृति विद्या के ही अंतर्गत ही आते हैं। कार्यम क्रिया च करणम कर्ता हेतु प्रयोजनम अक्रियाकरणे कार्यम समय विष्णु प्रसीदतु। जो कार्य है, जो क्रिया है, जो करण है और जो कर्ता है, करने वाला, जिसके माध्यम से किया जा रहा है, जो हो रहा है, और फिर उसका जो परिणाम है या जो नहीं है, इसका जो विपरीत है, वो सब जो हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। इसीलिए भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा से भी सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममय तत्, ये उपनिषद कहते हैं। इसके बाद वही भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। इसके बाद एक बड़ा कूट श्लोक है, और इस श्लोक का अर्थ क्या है यही पता नहीं है। हमको पता नहीं है ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता है, और इसका अलग अलग विद्वान अपने अपने भावों से अर्थ व्यक्त करते हैं। जिसमें एक विद्वान तो हमारे प्रखर विरोधी रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो अर्थ किया है बड़ा अच्छा किया है, इसलिए भले वो हमको गाली देते रहे, लेकिन उनका बताया अर्थ बड़ा सुंदर है, इसलिए हम उनका भी नाम लेकर वो अर्थ बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि ज्ञान का सम्मान होना चाहिए।
तो पहले हम अपना बता दें। अच्छा, ऐसे बहुत से कूट श्लोक हैं जो कि प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उसमें जो मूल तात्पर्य है वो भगवान ही जाने। महाभारत में भी ऐसे बहुत से श्लोक प्राप्त होते हैं, ब्रह्मसूत्र के ऐसे बहुत से सूत्र हैं जिस पर वास्तविक तात्पर्य निरूपण में मतभेद है। हालांकि अपने अपने आचार्य के बताए अर्थ को सभी सही ही मानते हैं, लेकिन उसमें बहुत पर्याप्त मतभेद मिलता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, ये श्लोक बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। शमी गर्भस्य यो गर्भस्तस्य गर्भस्य यो रिपुः रिपुगर्भस्य यो गर्भः समे विष्णुः प्रसीदतु। ये बड़ा सुंदर अर्थ है। अब गर्भ शब्द रक्षात्मक भी है और गर्भ शब्द जननात्मक भी है, या रिपुगर्भस्य यस्त्राता समय विष्णु प्रसीदतु, ये भी बात है। शमी गर्भ किसको कहते हैं? अग्नि को और ब्राह्मण को शमी गर्भ कहा जाता है। तो शमी गर्भ का जो गर्भ है, तो शमी गर्भ का अर्थ अगर अग्नि लेते हैं, और अग्नि और सूर्य को समानार्थी बताया गया है, तो शमी गर्भ का अर्थ अगर सूर्य लेते हैं, तो सूर्य कहाँ से उत्पन्न हुए? बोले सूर्य तो कश्यप जी के पुत्र हैं। अथवा अगर ऐसा कहें कि अग्नि अगर अर्थ लेते हैं, तो अग्निदेव कहाँ से उत्पन्न हुए? तो वायु और अग्नि, और अग्निराप। जब पंचीकरण आप देखेंगे या सृष्टि क्रम पर आप आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर वायु तत्व से, द्विमात्रिक वायु से, द्वितान्मात्रिक वायु से त्रितान्मात्रिक अग्नि की रचना, और त्रितान्मात्रिक अग्नि से चतुष्तान्मात्रिक जल की रचना होती है। थोड़ा गूढ़ विषय है, लेकिन बता देता हूँ, जो समझदार हैं वो समझ ही जाएंगे। तो वायु से अग्नि का और अग्नि से जल का प्राकट्य होता है। तो वायु जो है वो अग्नि के गर्भ हो गए, मतलब अग्नि के उद्भवकर्ता हो गए, तो शमी गर्भ अग्नि को कहते हैं, और अग्नि गर्भ वायु हो गए। और वायु मरुदगण जो हैं वो किनके पुत्र हैं? कश्यप जी के पुत्र हैं। तो शमी गर्भस्य यो गर्भस्तस्य गर्भस्य यो रिपुः। शमी गर्भ अग्नि के जो गर्भ हैं वो वायु देवता के गर्भ जो है वो कश्यप जी हो गए, मतलब पिता कश्यप जी हो गए। और कश्यप जी के शत्रु शिव जी हैं, क्योंकि शिव जी ने विद्युन्माली दैत्य के प्रकरण में सूर्यदेव को मार दिया था, तो कश्यप जी ने उनको भी पुत्र शोकाकुल होने का शाप दिया था, तो वहाँ कश्यप जी की शत्रुता हो गई थी शिव जी से। और रिपुगर्भस्य यो गर्भ, जो इस प्रकार से रिपु हो गए, वो रिपुगर्भ जो है भगवान रिपु जो हैं, तस्य रिपुः। शमी गर्भ कौन हो गए? अग्निदेव, उनके गर्भ हो गए वायुदेव, उनके गर्भ हो गए कश्यप जी, उनके गर्भ हो गए, उनके रिपु हो गए शिव जी, और वो रिपु के गर्भ हो गए शिव जी। कहाँ से आए? तो ब्रह्मा जी के क्रोध का आश्रय लेकर भगवान शिव अपने आप को व्यक्त किए हैं, ऐसा भागवत महापुराण में वर्णन है। वो ब्रह्मा जी हो गए, और ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान विष्णु से आए। तो रिपु गर्भस्य यो गर्भ, रिपु गर्भ मतलब ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जहाँ से आए, पद्मनाभ भगवान नारायण से आए, वो भगवान नारायण हम पर प्रसन्न हो। ये हमारा अपना चिंतित अर्थ है। ये सब कूट श्लोकों के अर्थ कहीं प्रामाणिक रूप से मिलते नहीं हैं, ये बड़ी खोपड़ी लगाकर इनका अर्थ निकालना पड़ता है। तो शमी गर्भ के गर्भ के गर्भ के शत्रु के गर्भ कौन हुए? तो अर्थ हो गया अग्नि के गर्भ वायु, वायु के गर्भ ये उद्भवकर्ता कश्यप, कश्यप के शत्रु शिव जी के उद्भवकर्ता ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के उद्भवकर्ता भगवान नारायण। तो इस प्रकार से अर्थ करेंगे तो पद्मनाभ भगवान नारायण हम पर प्रसन्न हों। और भी इसमें अलग अलग प्रकार के अर्थ निकल सकते हैं। जैसे शमी गर्भ ब्राह्मण को कहते हैं, तो ब्राह्मण के रूप में परशुराम जी का चिंतन किया जाए, या ऐसे देखिए अग्नि का चिंतन किया जाए। और अग्नि जो है वो कहाँ से निकलती है? तो बोले अरणि मंथन से लकड़ी को घिसकर अग्नि का प्राकट्य करते हैं याज्ञिक जन। तो शमी गर्भ का गर्भ कौन हो गया? मतलब अग्नि का गर्भ कौन हो गया? काष्ठ हो गया। और काष्ठ कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो बोले वृक्ष से काष्ठ उत्पन्न हुआ। तो वृक्ष से काष्ठ उत्पन्न हो गया, वृक्ष जो है वो शमी गर्भ के गर्भ का गर्भ हो गया। और वृक्ष का शत्रु कौन होता है? बोले कुल्हाड़ी वृक्ष की शत्रु होती है। और कुल्हाड़ी जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुई? कुल्हाड़ी लोहे की बनती है, और लोहा पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। तो लोहे का गर्भ कौन हो गया? रिपु गर्भ कौन हो गया? रिपु तो कुल्हाड़ी हो गई। तो रिपु कहाँ से आया? रिपु गर्भ हो गया लोहा, और रिपु हो गया लोहा, और लोहे का गर्भ हो गई पृथ्वी। तो पृथ्वी देवी के गर्भ कौन है? भूदेवी के गर्भ कौन है? भूगर्भ कौन है? बोले भगवान विष्णु। तो समय विष्णु प्रसीदतु, एक दूसरा अर्थ भी पढ़ते पढ़ते हमको ध्यान में आया। और इस अर्थ की संगति ऐसे भी लग जाती है, क्योंकि इसी अनुस्मृति विद्या में पहले भगवान को भूगर्भ कहा जा चुका है, अगर मुझे ठीक स्मरण है तो। खोज ही लेता हूँ। हाँ, हिरण्यगर्भम अमृतम भूगर्भम परतः परम। तो हमने आपको इस श्लोक के दो अर्थ बता दिए। शमी गर्भ मतलब अग्नि, उसका गर्भ मतलब अरणि, उसका गर्भ मतलब वृक्ष, उसका रिपु मतलब
कुल्हाड़ी का लोहा, उसका गर्भ मतलब पृथ्वी, लोहा खदान से उत्पन्न होगा। और भूगर्भ कौन हो गए? भगवान विष्णु। तो ऐसे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो, ये हमने अर्थ बताया। इससे पहले बता चुके हैं कि समी गर्भ मतलब अग्नि, और उसके गर्भ मतलब वायु, उसके गर्भ मतलब कश्यप, उनके रिपु मतलब शिव, उनके गर्भ मतलब ब्रह्मा, उनके गर्भ मतलब भगवान विष्णु। ये भी अर्थ लग जाता है। अब एक नित्यानंद मिश्र जी ने इस पर 10 साल पहले बड़ा सुंदर अर्थ दिया था, वो भी चिंतनीय है और बहुत अच्छा उन्होंने लिखा। इसीलिए यद्यपि हमारे बहुत से विषयों में पूर्व पक्षी और निंदक रहे, लेकिन अच्छा बोले हैं तो मैं बताऊंगा। समय समय वृक्षस्य गर्भोम तस्थ शमी गर्भोग्नि, अग्नि जो है वो शमी गर्भ है, वो हो गया, इतना अर्थ स्पष्ट है। और सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो अग्निरग्नि प्रभो प्रभु, शमी गर्भस्य अग्निर्गर्भोन्तस्थ कारणम श्री राम। यहाँ पर भगवान को अग्नि का भी गर्भ, अग्निरग्नि प्रभो प्रभु, भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अनुसार अग्नि के भी गर्भ हैं, अग्नि के भी अग्नि हैं। इसीलिए शमी वृक्ष गर्भ शब्द से अग्नि गर्भ भगवान राम हो गए, ये रामावतार का संकेत हो गया। स राम एवं विष्णु, वह श्री रामचंद्र जी विष्णु हो गए। और दूसरे पाद में म्लेच्छ जो है उसके लिए त शब्द, तह म्लेच्छ मेदिनी कोश के अनुसार बता रहे हैं। तो तस्य मतलब म्लेच्छस्य गर्भ पुत्र काल यवन, और उनके शत्रु तस्य गर्भस्य यो रिपुः। तो तस्य मतलब म्लेच्छस्य मेदिनी कोशांतर्गतस्य तस्य म्लेच्छस्य रिपुः काल यवनस्य रिपुः श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण एवं विष्णु, तो इसीलिए हो गया भगवान कृष्ण हो गए। और तस् उपक्षये, इस धातु से उन्होंने तस्मात् यति प्रत्यय दिवादि गणत्वाद गुणाभावे तस्य, ये इन्होंने लगाया है अर्थ। तो तस्य मतलब क्षीयमाणस्य गर्भस्य, जो नष्ट हो रहा है ऐसा गर्भ, जो जिन्होंने रक्षा इन्होंने की, क्योंकि रक्षणार्थ भी गर्भ है, तो जिन्होंने उसकी रक्षा की, ऐसे परीक्षित जी की नष्ट हो रहे गर्भ की जिन्होंने रक्षा की, ऐसे भगवान कृष्ण, यह भी अर्थ लग जाता है। और रिपु गर्भ, रिपु कौन है? तो षड रिपुओं की बात आती है, काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य ये सब है ना, ईर्ष्या, ये सब अहंकार, ये सब रिपु हैं। तो काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सरादयो गर्भेभ्यंतरे यस्य स रिपु गर्भो देहि तेषाम देहि तत्वात्, ये सब षड रिपु देह में वास करते हैं, और ये देह जो है उसमें भगवान वास करते हैं। रिपु गर्भस्य देहिना आत्मनो यो भर्ता स्वामी परमात्मा इत्यर्थ स परमात्मा विष्णुरेव। तो इस प्रकार से बड़ा सुंदर अर्थ नित्यानंद मिश्र ने भी बताया है, जिसको हमने सम्मिलित किया। तो शमी गर्भस्य यो गर्भ, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का, और तस्य गर्भस्य यो रिपुः, ये भगवान कृष्ण का, और रिपु गर्भस्य यो गर्भ या तस्य गर्भस्य यो रिपुः से काल यवन और परीक्षित दोनों का हो गया। और रिपु गर्भस्य यो गर्भ से अंतस्थित षड रिपुओं से युक्त देह में भी जो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति वाले भाव से जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। श्री राम रूपी विष्णु, श्री कृष्ण रूपी विष्णु, और ईश्वर भाव से चेतन में स्थित, चेतन भाव से शरीर में स्थित विष्णु, ये तीनों भाव यहाँ पर नित्यानंद मिश्र जी ने बताए। वो भी बड़ा प्रासंगिक और प्रामाणिक अर्थ लगता है। तो इस प्रकार से एक श्लोक के कई अर्थ निकलते हैं, इसमें और भी कई सारे अर्थ हो सकते हैं। शमी गर्भ का अर्थ हो गया ब्राह्मण, और ब्राह्मण मान लीजिए परशुराम जी को, और उनके भी उद्भवकर्ता हो गए जमदग्नि जी, और उनके भी उद्भवकर्ता हो गए ऋचिक मुनि, और ऋचिक मुनि जो अजिगर्त थे उनके शत्रु हो गए यमराज, क्योंकि यमराज जो हैं वो ऋचिक मुनि अजिगर्त को नरक में डाले हैं। ब्रह्म पुराण में आप देखिएगा, क्योंकि नरमेध यज्ञ के लिए अपना बेटा बेच दिए थे वो, और बेटा को मारने के लिए तैयार हो गए थे, इसीलिए अजिगर्त को नरक जाना पड़ा था। सुनश्सेप को बेचे थे ना ऋचिक मुनि, अजिगर्त भी उनको कहा गया है बहुत स्थानों पर। तो वो यमराज उनके शत्रु हो गए। और रिपुगर्भ शत्रु यमराज के जो पिता हैं सूर्यदेव, उनके अंदर कौन स्थित हैं? ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। तो भगवान नारायण सूर्यमंडलस्थ होते हैं, तो इसीलिए भगवान समय विष्णु प्रसिद्ध। तो देखिए बैठे बैठे 2 श्लोक और अर्थ निकल गए। जब हम बोलना प्रारंभ किए थे तो केवल कश्यप जी वाला भाव आया था, लेकिन वृक्ष और लकड़ी वाला भाव, भूगर्भ वाला भाव जब पढ़े ना, हिरण्यगर्भम अमृतम भूगर्भ, इस प्रकार से जो हमने पढ़ा ऊपर, भूगर्भम परतः परम, तो वो वाला अर्थ भी निकल गया। तो नित्यानंद मिश्र का एक अर्थ और हमारे बताए 3 अर्थ। अभी बैठेंगे सोचने तो और भी अर्थ निकल जाएंगे, लेकिन कूट श्लोक में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप इनमें से कोई भी अर्थ या अपने से भी कोई प्रासंगिक प्रामाणिक अर्थ निकल रहा हो तो आप वो कर लेंगे प्रयोग। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। अबलो ये न बाले न कर्ण समल्लो महाबलः
चाणूरो निहतो रंगे समय विष्णु प्रसीदतु शंखः करवरे यस्य समय विष्णु प्रसीदतु येन क्रांतास्त्रयो लोका दानवाश्च वशीकृताः शरणं सर्वभूतानां समय विष्णु प्रसीदतु। बच्चा ऐसे दुर्बल होता है, निर्बल होता है, लेकिन भगवान विष्णु निर्बल बालक के रूप में होने के बाद भी कंस जैसे महाबली पराक्रमी को पटक कर मार दिए, चाणूर जैसे महान पराक्रमी मल्ल को पटक कर मार दिए रंगभूमि में, अखाड़े में। वो भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जिनके हाथ में उत्तम शंख, जिनके उत्तम हाथ में उत्तम शंख विद्यमान है, वो भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जिनके माध्यम से तीनों लोक अतिक्रांत होते हैं, सभी दानव वशीभूत हो जाते हैं, जो समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं, वो भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। योगावासनमस्तुभ्यम सर्वावासवरप्रद। योग ही जिनका आवास है, योग में ही जो प्रतिष्ठित हैं और समस्त प्राणियों में जो प्रतिष्ठित हैं, सर्वभूतेषु प्रतिष्ठितः सर्वादिवासनाद्यादि वासुदेव प्रधानकृत यज्ञ गर्भ हिरण्यांग पंचयज्ञ नमोस्तुते। पंच महायज्ञ होते हैं ना, पंचभूत यज्ञ, उनका स्वरूप उनमें जो स्थित हैं, स्वर्ण के समान चमकती हुई जिनकी आभा है और यज्ञ में जो प्रतिष्ठित हैं, ऐसे भगवान विष्णु को हम प्रणाम करते हैं। चतुर्मूर्ते परम धाम लक्ष्म्यावास परार्चित। श्रीनिवास कहते हैं भगवान को, तो लक्ष्म्यावास भी उनका नाम हुआ। भगवती लक्ष्मी उनमें वास करती हैं और लक्ष्मी जी में वो वास करते हैं। तो चतुर्मूर्ति, भगवान चार मूर्ति से युक्त हैं। कौन कौन? तो चतुर्व्यूहा अवतार आप देखेंगे तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार जो हैं सो हैं, जिसमें परमात्म तत्व, आत्म तत्व, मनस तत्व, बुद्धि तत्व, ये सब हैं। तो ये चारों जो हैं, या चार प्रकार से हमने अभी बताया, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और अव्यक्त, ये चार प्रकार से भगवान आते हैं। यही सब जब सगुण साकार बनकर आते हैं तो श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में आते हैं। सभी प्राणियों में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा स्पष्ट है इस अनुस्मृति विद्या के अंतर्गत। फिर कहते हैं अजस्व नाम यह पंथा या अजस्वमगम पंथा ह्यमूर्ति रविस्वमूर्ति धृक् विकर्तः पंचकालज्ञ नमस्ते ज्ञान सागर या श्रीकर्तः पंचकालज्ञ नमस्ते ज्ञान सागर। भगवान नारायण जो है वो ज्ञान रूपी हैं, ज्ञान सागर हैं। जिस प्रकार समुद्र में अथाह जल होता है, वैसे भगवान में अथाह ज्ञान विद्यमान है। भगवान अजन्मा हैं, किसी प्रकार के संकट से ग्रस्त नहीं होते हैं। समस्त सत्पुरुषों के मोक्ष मार्ग वही हैं। स्वयं मूर्ति रहित होने के बाद भी विश्व मूर्ति को धारण कर लेते हैं, अरूप होने के बाद भी विश्व रूप को धारण कर लेते हैं, और समस्त क्रियाओं का विपरीत भी करने में समर्थ हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वरः, ये भी आचार्यगण बताते हैं। अथवा श्रीकर्ता और विकर्ता दोनों हैं, किसी को संपन्न बनाना या किसी को दरिद्र बनाना, ये भी भगवान के लिए बहुत सरल कार्य है। पांचों कालों में इनकी स्थिति है। एक काल भूतकाल है, एक काल भविष्य काल है, एक काल वर्तमान काल है, एक काल मनोराज्य का काल होता है जिसको सपना में कहते हैं, और एक काल जो है वो ग्रस्यमान काल है, जो समस्त लोगों को काल को मृत्युवाचक कहते हैं। तो इस प्रकार के पांच काल हो गए। अथवा पांचकालिकी संध्या भी होती है, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, तुरीय काल और तुरीयातीत काल, ऐसे पांच काल की संध्या भी होती है। पंचकालिक आराधना का उपदेश भी महाभारत में मिलता है। पूरी पीठ के शंकराचार्य जी पंचकालिक आराधना का उपदेश भी करते हैं। यही महाभारत वाला चुरा के 5 टाइम की नमाज मूल्य पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो तो अपना ही विषय है, महाभारत का प्रोक्त है। राजा उपरिचर वसु वाले प्रकरण इत्यादि में वो सब मिल जाएगा। फिर कहते हैं अव्यक्ताद व्यक्तम उत्पन्नम अव्यक्ताद्यः परोक्षरः यस्मात् परतरम नास्ति तमस्मि शरणं गतः। ये व्यक्त संसार जो है वो अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, और अव्यक्त प्रकृति से भी जो परे है, अक्षर अविनाशी है, जिनसे परे और कुछ नहीं है, उन परमात्मा की हम शरण में हैं। न प्रधानो न च महान पुरुषश्चेतनो ह्यजः अनयोर्न यः परतरस्तमस्मि शरणं गतः। तो जो अजन्मा हैं, चेतन हैं, और क्षर प्रकृति या क्षर पुरुष या और अक्षर पुरुष दोनों से जो ऊपर हैं, परे हैं, उनकी हम शरण में हैं। बहुत लंबा विषय है, मुख्य मुख्य भाव हम आपको समझाते जा रहे हैं। चिंतयन्तो हि यं नित्यं ब्रह्मेशानादयः प्रभुं निश्चयं नाथि गच्छन्ति तमस्मि शरणं गतः। जितेन्द्रिया महात्मानो ज्ञानध्यानपरायणाः यं प्राप्य न निवर्तन्ते तमस्मि शरणं गतः। बारंबार चिंतन करने के बाद भी, निधिध्यासन करने के बाद भी, ब्रह्मा महादेव जैसे बड़े बड़े योगी जन भी, परब्रह्म स्वरूपी हैं ये सब भी, लेकिन ये सब बड़े बड़े देवता भी चिंतन करने के बाद निश्चय पूर्वक जिनको प्राप्त नहीं कर पाते या जिनके तत्व को नहीं जान पाते, ज्ञान ध्यान में लगे जितेंद्रिय महात्मा गण भी निश्चय पूर्वक जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं
और जब पहुँच जाए तो वापस जहाँ नहीं, इस संसार में नहीं आना पड़ता। ऐसे परमात्मा की हम शरण में हैं। एकांशेन जगत् सर्वमवष्टभ्य विभुस्थितः अग्राह्यम निर्गुणम नित्यम तमस्मि शरणं गतः। इसमें पाठ भेद है। एकांशेन जगत् कृत्स्नमवष्टभ्य विभुस्थितः अग्राह्यो निर्गुणो नित्यस्तमस्मि शरणं गतः। भाव है इंद्रियों के द्वारा जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, जो इंद्रियातीत हैं, अगोचर हैं, केनोपनिषद में जिनका यद चक्षुषा न पश्यते यन मनसा न मनुते यद वाचा न अभ्युदितम यद श्रोत्रेण न शृणोति यह प्राणेन न प्राणोति यन प्राणः प्रणीयते, ये सब वचन मिलते हैं। तो भगवान एकांश से ही, मतलब अपना चार में से एक अंश से ही संपूर्ण संसार को व्याप्त करते हैं। त्रिपादुर्धोदयत् पुरुषः पादोस्यः भवत् पुनः। ये सब में भगवान जो हैं एक चरण से ही संपूर्ण संसार को व्याप्त करके विद्यमान हैं। एकांश से ही, चतुर्थांश से ही वो व्याप्त हैं। एकांश मतलब चार में से एक, ये कहना है। तो शतांश में देखेंगे तो 25वां भाग, चौथा हिस्सा मतलब 25% ये होगा। तो भगवान जो हैं अग्राह्य हैं, मतलब जिनको ग्रहण करना संभव नहीं, जिनको पकड़ना संभव नहीं, और जो गुणातीत हैं, जो अविनाशी हैं, उनके हम शरण में हैं। सोमार्काग्निमयं तेजो या च तारमयी द्युतिः, तारामयी द्युति भी पाठ में मिलता है। दिवि संजायते योयम या दिवि संजायते यो यह भी मिलता है। स महात्मा प्रसीदतु, और इसमें एक पाठ और मिलता है। सूर्य मध्य स्थितः सोमस्तस्य मध्ये च या स्थिता भूतबाह्या च या दीप्तिः स महात्मा प्रसीदतु। सोम में मतलब चंद्रमा में, अर्क मतलब सूर्य में, और अग्नि में जो तेज है, या तारागणों में जो प्रकाश है, जो आकाश में ये सब प्रकाशक तत्व विद्यमान हैं, वो प्रकाश उनमें जहाँ से आया है, वो महान आत्मा परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। सूर्य के मध्य में चंद्रमा है, और चंद्रमा के मध्य में जो संसार से अगोचरा दीप्ति है, अमृतत्व वाली दीप्ति है। सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा आश्रित है, और चंद्रमा के प्रकाश में अमृतत्व की दीप्ति आश्रिता है। तो वो जहाँ से निकलती है और जिनकी वो दीप्ति है, वो परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। गुणादिर्निर्गुणश्चाद्यो लक्ष्मीवांश्चेतनो ह्यजः सूक्ष्मः सर्वगतो योगी स महात्मा प्रसीदतु। सांख्ययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमर्षयः यं विदित्वा विमुच्यन्ते स महात्मा प्रसीदतु। जो गुणों के उद्भव करता है, जहाँ से गुण उत्पन्न होते हैं, लेकिन स्वयं जो गुणों से अतीत हैं, आदि पुरुष हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, चेतन हैं, जड़ नहीं हैं, अजन्मा हैं, सूक्ष्म हैं, और समस्त लोकों में, समस्त प्राणियों में वास करते हैं, जो योग विद्या से युक्त हैं, जो योग स्वरूपी हैं, वो महात्मा, वो परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। सांख्य योग इत्यादि अन्य जो विद्याएं हैं, और जो सिद्ध गण हैं, परमर्षि गण हैं, जिनके ज्ञान के बाद मुक्त हो जाते हैं, वह परमात्मा, वह महात्मा हम पर प्रसन्न हो। ये सब स्मरण करना है, ये सब प्रार्थना करनी है। अव्यक्तः समधिष्ठाता अचिन्त्यः सदसत्परः या ह्याचिन्त्यः सदसत्परः ह्यचिन्त्यः सदसत्परः अस्थितिः प्रकृति श्रेष्ठः या आस्थितः प्रकृतिं भुंक्ते स महात्मा प्रसीदतु। अव्यक्त होते हुए भी समस्त प्राणियों पर शासन करते हैं, जिनको मन के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता, जिनका, क्योंकि ये नाहुर मनोमतम, मन ही जिनके माध्यम से चिंतन की शक्ति से युक्त होता है। सदसत्परः, सदवस्तु और असदवस्तु, मतलब सदवस्तु मतलब आत्मा, असद वस्तु मतलब संसार, इन दोनों से जो परे हैं, और वहाँ पर ब्रह्म रूप से स्थित होकर जो प्रकृति का उपभोग करते हैं, वो महात्मा, वो परमात्मा हम पर प्रसन्न हो। क्षेत्रज्ञः पंचधा भुंक्ते प्रकृतिं पंचभिर्मुखैः महान गुणाश्च यो भुंक्ते स महात्मा प्रसीदतु। जो क्षेत्रज्ञ है, 13वें अध्याय गीता में जिसका विशेष व्याख्यान किया गया है, 5 प्रकार से इस प्रकृति का अपने 5 मुखों से उपभोग करता है, और महान गुणों से जो युक्त होकर समस्त महान गुणों को जो उपभोग में लाता है, जो महान है और गुणों को जो उपभोग में लाता है, वह महात्मा हम पर प्रसन्न हो। और जो अर्जुन ने प्रणाम किया था, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, क्योंकि भगवान को पहले सर्वतोमुख विश्वतोमुख ऐसा कहा जा चुका है, तो वही यहाँ पर कहते हैं नमस्ते सर्वतः सर्वम सर्वतोक्षे शिरोमुख निर्विकार नमस्तेस्तु साक्षी क्षेत्र ध्रुवस्थितिः अतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं लिंगर व्यक्तर्नमीयसे ये चत्तामनाभिजानन्ति संसारे संसरन्ति ते या संचरन्ति ते, दोनों बात मिलते हैं। सभी प्रकार से, हर दिशा से, हर कोण से आपको हम प्रणाम करते हैं। सर्वत्र आपके सर्वतोक्षि शिरोमुख, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, है ना।
या भगवती की स्तुति में भी कहते हैं, सर्वतः पाणि पादांते सर्वतोक्षि शिरोमुखे सर्वतः श्रवणघ्राणे नारायणी नमोस्तुते। तो ये भगवती के लिए भी श्लोक आता है। सर्वत्र जिनकी समान रूप से स्थिति है, ये नहीं कि इधर देख रहे हैं तो ये पीछे नहीं देख रहे हैं, जिधर हैं उधर सामने की ओर से हैं। तो ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जो विकार रहित हैं, जो इस क्षेत्र शरीर के द्वारा किए जाने वाले समस्त घटनाओं के साक्षी हैं और जो अविनाशी हैं, जो अचल हैं, जिनके पद को कोई विचलित नहीं कर सकता, जिनकी महिमा कभी खंडित नहीं हो सकती, जो इंद्रियों से अतीत हैं, जिनको लक्षणों से नहीं पकड़ा जा सकता। लिंगर व्यक्तैर्न मीयसे, व्यक्त लिंगों के द्वारा न विद्यते यस्य न जन्म कर्म वा न राम रूपे गुण दोष एवा तथापि लोकाप्य संभवा यस्माया तान्यनु काल मृक्षति। अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मण, ये सब गजेंद्र जी ने कहा ही है। और न स्त्री न संडो न अपमान न जमतु, ये सब कहा है। तो लिंगर व्यक्तैर्न मीयसे, बाह्य या प्राकृतिक लक्षणों के द्वारा, लिंग के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, जिनका परिमाण समझ में नहीं आ सकता। इस प्रकार से जो परमात्मा को जानते हैं वो तो मुक्त होते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वही संसार में फंसे रहते हैं। काम क्रोध विनिर्मुक्ता भक्ता स्वाम प्रविशन्ति च, काम क्रोध से विनिर्मुक्त भक्त ही आपको प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि काम क्रोध जो है वो भगवान के नहीं, नरक के द्वारा हैं। रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध ही व्यक्ति को नरक भेजते हैं। ये भगवान ने 3 अध्याय में कहा है, 16वें अध्याय में भी कहा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत, ये भगवान ने कहा ही है। और आगे कहते हैं, काम क्रोध विनिर्मुक्ता राग द्वेष विवर्जिताः मान्य भक्ता विजानन्ति न पुनर्भवकाद्विजाः एकान्तिनो हि निर्द्वन्द्वा निराशीः कर्मकारिणः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणस्त्वां विशन्ते विचिन्तकाः। जितने भी काम क्रोध से विनिर्मुक्त, राग द्वेषादि क्लेशों से विनिर्मुक्त मान्य भक्त जो हैं, वही आपको इस रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ऐसे ही लोग इस संसार में नहीं आते। बाकी जो लोग इस संसार में आने वाले हैं उनको ऐसा ज्ञान होता ही नहीं आपके विषय में। एकांत में रहने वाले, समस्त द्वंद्वों से मुक्त, किसी भी कर्म को करने में आशा जो नहीं रखते हैं, कर्म फलासंग को त्याग कर, फलाशक्ति को त्याग कर जो कर्म करते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि से जिन्होंने अपने कर्म बंधन को दग्ध कर दिया है, ऐसे ही तत्वचिंतक लोग आप में प्रविष्ट हो सकते हैं। अशरीरम शरीरस्थम समं सर्वेषु देहिषु पुण्य पाप विनिर्मुक्ता भक्ता स्वाम प्रविशन्त्युत। शरीर में रहते हुए पर भी जो शरीर में नहीं है, मतलब शरीर का बोध ही नहीं है, जिनका देहाभिमान नष्ट हो चुका है। जैसे सुखदेव जी महाराज भले बाहर से शरीरस्थ दिखते थे, लेकिन देह में रहते नहीं थे। वो राजा विदेह, जनक का नाम विदेह क्यों पड़ा? देहस्थ होने के बाद भी उनकी क्रिया में देहाभिमान होता नहीं था। समस्त प्राणियों के प्रति समभाव का, पंडिता समदर्शिनः, इस भाव का प्रदर्शन करते हुए पुण्य और पाप दोनों के बंधन से जो मुक्त हैं, जैसा हमने बताया था ना उद्घाटन विद्या का उपदेश करने के समय, ललाट पद्म संस्थाना सिद्धाया त्रिपुरादिका सा पाद पुण्य संभूतिर्भीति संघात सुरेश्वरी, है ना। और ऊपर में जो है पाप भीति से रक्षा और पुण्य भीति से रक्षा, ये दोनों का हमने बताया था। सहस्रार में पाप भीति से और लाट में पुण्य संभूति के द्वारा उत्पन्न कर्मबंधन रूपी भय से हमें बचाएं, ये सब उद्घाटन विद्या में बता चुके हैं। तो पुण्य पाप विनिर्मुक्ता भक्ता स्वाम प्राविशन्त्युत। अव्यक्तमत्य अहंकार मनोभूतेन्द्रियाणि च, इसमें पाठ भेद और है। अव्यक्तम बुद्धि अहंकार मनोभूतेन्द्रियाणि च त्वयि तानि च ते सुत्तम न ते सुत्तम न ते त्वयि। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, पंचमहाभूत, 10 इंद्रियां, ये सब जितने भी तत्व हैं वो सभी आप में प्रतिष्ठित हैं। आप उनमें प्रतिष्ठित नहीं हैं, आप पर वो आश्रित हैं, आप उन पर आश्रित नहीं हैं। त्वयि तानि च ते सुत्तम न ते सुत्तम न ते त्वयि। मतलब इसमें कितनी विचित्र बात है कि एक तो कहते हैं, दोनों अर्थ लग जाते हैं इस श्लोक के। एक तो ये कहते हैं कि आप उनमें वास करते हैं और वो आप में वास करते हैं, फिर कहते हैं न वो आप में वास करते हैं न आप उनमें वास करते हैं। तो दोनों विपरीत बात कैसे हो गई? परमात्मा में ही विरोधाभासी तत्व संभव है कि अणोरणीयान भी हैं और महतो महियान भी हैं। परमात्मा इतने बड़े हैं कि बड़े से बड़े तत्व भी उनमें प्रतिष्ठित हो जावे, और परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि छोटे से छोटे तत्व में भी उनकी प्रतिष्ठा हो जावे। तो विरोधी बात हो गई ना। वैसे यहाँ विरोधी बात है कि भगवान में प्रकृति स्थित है, भगवान प्रकृति में स्थित नहीं है, मतलब प्रकृति से लिप्त नहीं है, गुणों से लिप्त नहीं है, जड़ तत्वों से लिप्त नहीं है।
लेकिन भगवान उनमें प्रतिष्ठित हैं धृति की दृष्टि से, स्थिति की दृष्टि से। जैसे सपने में आप जो नदी देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, उनकी रचना आपने अपने मन में की तो आप उनमें प्रतिष्ठित हैं लेकिन नहीं भी हैं, और वो आप पर आश्रित हैं लेकिन नहीं भी हैं। तो दोनों बातें दृष्टिकोण भेद से, इसलिए भगवान ने कहा अनवय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, दोनों बातों से चिंतन करना चाहिए। एकत्वान्यत्व नानात्वं न ये विदुर्यान्ति ते परम, इसीलिए एक होने पर भी अनेक और अनेक होने पर भी एक, यही देवी जी के लिए कहा गया ना, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, और एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते अनेका, ये सब है ना। अनेक होकर भी आप उतनी बटी नहीं है, एक तत्व है इसलिए एका हैं, और एक होकर भी अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं इसलिए अनेका हैं। ये सब भी वैदिक भाव हैं, कुछ उच्चारण में मुझसे त्रुटि हो गई होगी तो अथर्व शीर्ष से शुद्धि कर लेंगे, लेकिन मूल भाव यही है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश नदी में पड़ रहा है, अब नदी का जल तो बह रहा है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन अगर ठहरा हुआ जल होता और चंद्रमा सूर्य इत्यादि कुछ होते आकाश में, उनकी परछाई पड़ती, तो क्या कहें कि नदी में सूर्य चंद्रमा घुसे हैं, प्रतिष्ठित हैं कि नहीं हैं? तो छाया रूपत्वेन तो हैं लेकिन तत्व रूपत्वेन नहीं भी हैं। तो इसीलिए दोनों बातें दृष्टिकोण भेद से सही हैं। अगर यहाँ पर हम जल में विक्षोभ उत्पन्न कर दें तो मूल तत्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर जो चमक दिख रही है वो उसी के प्रकाश के कारण उद्भव को प्राप्त हो रही है, इसलिए वो भी एक बात सही है। तो दोनों बातें दृष्टिकोण भेद से लगती हैं, लेकिन मूल बात क्या है, भगवान इन पर आश्रित नहीं होते, भगवान पर ही ये सब आश्रित होते हैं, और इनके परिवर्तन से भगवान में परिवर्तन नहीं होता। एकत्वान्यत्व नानात्वं ये विदुर्यान्ति ते परम। फिर एक कहते हैं इसमें, समोसि सर्वभूतेषु न ते द्वेष्योस्ति न प्रियः समत्वमभिकांक्षेऽहं भक्त्या वैनान्यचेतसा। और इसमें पाठभेद है, जो मैंने कहा ना पहले, स्तोता भाव और स्तुत्य भाव दोनों से अनुस्मृति विद्या है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः समत्वमभिकांक्षत्वं भक्त्या वैनान्यचेतसः। आप समस्त प्राणियों के लिए समदर्शी हैं, आपका कोई प्रिय नहीं, आपका कोई शत्रु नहीं, और इसीलिए हम भी आपकी भक्ति के माध्यम से अनन्य चेता होकर, मतलब इधर उधर मन भटके नहीं, केवल आप में हमारा मन लगा रहे, इसी बुद्धि से हम भी सबों में समदर्शिता का भाव प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी को प्राप्त करने का अंतर जब स्तुत्य भाव से कहेंगे तो समत्वमभिकांक्षेऽहं, पहले तो समोसि सर्वभूते समोहम सर्वभूतेषु भगवान ने कहा था, तो समोसि सर्वभूतेषु कहकर मध्यम पुरुष का आश्रय लेकर भगवान को कहा, और अब उत्तम पुरुष का आश्रय लेकर स्वयं को कहते हैं कि समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। इस प्रकार से भगवान को पहले समदर्शी बताया, फिर भगवान आश्रित होने से स्वयं को समदर्शी बताया भक्त ने। आगे कहते हैं, चराचरमिदं सर्वं भूतग्रामं चतुर्विधं त्वया त्वय्येव तत्प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने सूत्रे मणिगणा इव जो कहा है श्रीमद् भगवद गीता में, तो ये संपूर्ण चराचर जगत, चारों प्रकार के भूतग्राम आप में, उसे जैसे भूतग्राम की चतुर्विध स्थिति बहुत जगह ऐसे देखने को मिलती है, कहीं कहीं देवता, पितर, मनुष्य और तिर्यक इस रूप में मिलती है, कहीं कहीं उद्भव क्रम से देखें तो जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज इस प्रकार से भी मिलती है, और कहीं कहीं कहें तो देव, मनुष्य, असुर और स्थावर, तिर्यक इत्यादि में भी उसकी स्थिति मिलती है। तो अलग अलग चतुर्विध भूतग्राम की परिभाषा भिन्न भिन्न हो जाती है। लेकिन आपने ही कहा था प्रभु कि सूत्र में जिस प्रकार से मणि पिरोए रहते हैं तो एक माला बन जाती है, वैसे समस्त भूतग्राम हमारे माध्यम से पिरोए हुए हैं, तो इस प्रकार से वो स्थित हो जाते हैं। स्रष्टा भोक्ता से कूटस्थो ह्यतत्वस्तत्वसंज्ञकः अकर्ता हेतु रचलः पृथगात्मन्यवस्थितः। आप समस्त प्राणियों के रचना करने वाले हैं, उनके माध्यम से घटित घटनाओं के उपभोक्ता हैं, लेकिन स्वयं उन घटनाओं से प्रभावित नहीं होते, कूटस्थ हैं, अचल हैं, स्वयं तत्वातीत होने के बाद भी तत्व संज्ञा को धारण करते हैं ताकि गणना कर सकें। ऐसे परमात्मा तत्वातीत हैं, इन कहने के लिए, समझने के लिए परमात्मा को, आत्मा को, चेतन को एक तत्व के रूप में गिनते हैं अलग अलग स्थानों पर। फिर भगवान को कहते हैं अकर्ता हेतु रचलः पृथगात्मन्यवस्थित। आप परब्रह्म रूप में, पृथगात्मा रूप में, प्रत्यगात्मा रूप में सबसे भिन्न हैं, कुछ करते नहीं हैं, अकर्ता हैं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से प्रकृति क्रियाओं को अभिव्यक्त कर देती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये बहुत गूढ़ विषय है, इसीलिए मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि मेरे द्वारा सरल भाषा में ये जो बताया जा रहा है वो भी बहुत लोगों के लिए बहुत गूढ़ ही होगा, लेकिन आप ये समझिए कि अगर तुरंत सब बात समझ ही जाते तो इस विद्या की फिर गोपनीयता क्या रहती, इस विद्या की श्रेष्ठता क्या रहती।
फिर भगवान को सामने मानकर कहते हैं, और फिर बाद में उसी श्लोक में पाठवेद स्तुत्य भाव से, पहले स्तोता भाव बताएंगे फिर स्तुत्य भाव बताएंगे। न ते भूतेषु संयोगो भूत तत्व गुणाधिकः अहंकारेण बुद्ध्या वा न ते योगस्त्रिभिर्गुणैः। आपका किसी भी पांच भौतिक तत्व से संयोग नहीं है, आप तो भूत तत्वों के गुणों से भी और त्रिगुणों से भी अधिक हैं, अतीत हैं। अहंकार तत्व के द्वारा, बुद्धि तत्व के द्वारा भी आपको प्राप्त नहीं किया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, तीनों गुणों के द्वारा भी आपको पकड़ा नहीं जा सकता। और जब भगवान की ऐसी स्तुति कर ले तो मैं भगवद रूप होकर भगवान में विलीन हो रहा हूँ, मैं यह अविद्याग्रस्त चेतन अविद्या विनिर्मुक्त होकर निष्कल परमात्मा भाव में स्थित हो रहा हूँ, ऐसा सोचकर फिर इसमें आत्मबुद्धि से कहना है, न मे भूतेषु संयोगो भूत तत्व गुणाधिक अहंकारेण बुद्ध्या वा न मे योगस्त्रिभिर्गुणैः। ये दोनों पाठ भेद मिलते हैं। न मोक्ष धर्मो वा नत्वं नारंभो जन्म वा पुनः, या फिर न मे धर्मो हि धर्मो वा नारंभो जन्म वा पुनः जरा मरण मोक्षार्थम ताम प्रपन्नोस्मि सर्वगा। मोक्ष किसका होता है? जो बंधा हुआ है, जो पहले से मुक्त है उसका मोक्ष अलग से नहीं होता। जमानत किसकी होती है? जो जेल में फंसा हुआ है, जो जेल में ही नहीं है उसकी जमानत कैसे होगी? तो जब तक बंधा हुआ है चेतन, ऐसा बद्ध होने का बोध है, तभी तक मोक्ष की कामना होती है या मोक्ष संभव होता है। परमात्मा का मोक्ष थोड़े होता है, परमात्मा बंधे ही हुए नहीं है तो मोक्ष होगा कैसे उनका? मोक्ष होने के लिए बंधना आवश्यक है। तो मैं तो अब बंधा हूँ नहीं, मैं तो मुक्त हो गया, तो इसीलिए मेरा मोक्ष भी नहीं होगा। किसी प्रकार का धर्म और अधर्म भी मेरे अंदर व्याप्त नहीं है, कर्तव्य बाध्यता भी मेरे अंदर नहीं है, किसी प्रकार की विक्रिया दोष भी मेरे अंदर नहीं है, मेरा न आरंभ है न मेरा अंत है। लेकिन जब ये स्थिति प्राप्त नहीं हुई तब तक तो हम फंसे हुए हैं ना। ये स्थिति आने के बाद मुक्त हो गए, उसके बाद तो मोक्ष का लोप हो गया, धर्माधर्म का लोप हो गया। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं है तब तक तो हम जरा और मरण में फंसे हुए हैं। इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। जरा मरण मोक्षार्थम ताम प्रपन्नोस्मि सर्वगा। फिर कहते हैं ईश्वरोऽसि जगन्नाथ ततः परम उच्चसे, या किमतः परम उच्चते। आप ईश्वर हैं। ईश्वर कौन है? क्लेश कर्म विपाका शैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों से जो विनिर्मुक्त है वह चेतन ईश्वर है। पुण्य पाप मिश्रित क्रियमाण संचित प्रारब्ध निष्काम सकाम समस्त कर्म वासनाओं से जो परे है वो ईश्वर है। तो आप ईश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, आपसे श्रेष्ठ और किसको कहा जाए। और इसीलिए हे प्रभु, हम भक्तों का जिस प्रकार से कल्याण हो, हे देवेश्वर, हे महादेव, आप हमको वही प्रदान करें। भक्ता नाम यद्धितम देवम तद देहि त्रिदशेश्वर। तो या तद या ही त्रिदशेश्वर ये है। और एक इसमें वरदान मांगा गया है, विषयैरिंद्रियैर्वापि न मे भूयः समागमः। हमारा किसी भी इंद्रिय से और इंद्रियगत विषय से समागम नहीं हो। जैसे नेत्र एक इंद्रिय है और नेत्रेंद्रिय का विषय है दृश्य रूप तन्मात्रा के माध्यम से, तो हमारा उससे समागम हो जाएगा। अगर बढ़िया सुंदर स्त्री दिख जाएगी तो वहाँ मोहित हो जाएंगे। मोहित हो जाएंगे तो कल के अजामिल हम ही बन जावें, तो फंस जाएंगे। फिर अजामिल का तो चलो उद्धार हो गया, हमारा भी उसी मार्ग से हो जाए। कौन जाने कि मरने के समय हमारे मुख से भी आपका नाम आ जावे, आपके दूत आ जावे। वो तो हो गया, उसके साथ पूर्वकृत प्रारब्ध साथ दे दिया, लेकिन हमारा प्रारब्ध वैसा है कि नहीं कैसे जाने। इसीलिए हमको इसमें फंसना ही नहीं है। पृथ्वीं यातु गंधो वै, या पृथ्वीं यातु मेघ्राणम, रसम यातु जलम तथा यातु मे रसनम जलम। ये सब पाठ भेद है। तेजो हुताशनम यातु, या रूपं हुताशनम यातु, स्पर्शो यातु च मारुतम, श्रोत्रमाकाशमप्येतु मनोवैकारिकम पुनः, इंद्रियाण्यपि संयातु, या इंद्रियाणि गुणानि यान्तु, श्वासु श्वासु च योनिषु। जो तत्व जहाँ से उत्पन्न हुआ है पंचीकरण वाले विधान को आप देखेंगे तो वहाँ पर उसी का विलीन होना मैं आपसे मांगता हूँ, वो सब वहीं विलीन हो जाएं। जैसे पृथ्वी तत्व में गंध तन्मात्रा है जो मेरे नासिका रूपी इंद्रिय से युक्त है, और जल तत्व में रस तन्मात्रा है जो मेरी जिह्वा से युक्त है। तो जो पृथ्वी तत्व है वो जो गंध तन्मात्रा है वो मेरी नासिका रूपी इंद्रिय को साथ में लेकर पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाए, मेरा पीछा छोड़ दे। और जो रस तन्मात्रा है वो मेरी रसना रूपी इंद्रिय को, रसनेन्द्रिय को लेकर जल तत्व में विलीन हो जाए, मेरा पीछा छोड़ दे। और ऐसे ही मेरे जो रूप तन्मात्रा के वशीभूत चलने वाले नेत्रेंद्रिय हैं वो अग्नि तत्व में विलीन हो जाएं, और मेरा जो त्वचा है, मेरी जो चमड़ी है, उसमें जो स्पर्श तन्मात्रा का संयोग है वो वायु तत्व में विलीन हो जावे। ऐसे ही मेरे जो कान हैं वो शब्द तन्मात्रा के साथ कर्णेंद्रिय जो हैं वो आकाश तत्व में विलीन हो जावे, और मनस तत्व वैकारिक में विलीन हो जावे। वैकारिक जो मन है वो सब वैकारिक तेजस से सब होता है ना,
त्रिविध अहंकार की, तेजसा अहंकार, वैकारिका अहंकार, ये सब भी होता है। हमारी समस्त इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने स्थानों में चले जाएं जहाँ जहाँ से उनका उद्भव हुआ है, जिस तत्व के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति हुई है। और इतना ही नहीं, सभी तत्व एक दूसरे में जहाँ जहाँ से आए विलीन हो जाएं। जैसे आप देखेंगे आरोहावरोह क्रम से जब पंचीकरण देखेंगे तो आकाश से वायु का, वायु से अग्नि का, अग्नि से जल का, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निराप अद्य पृथ्वी, ऐसे करते हुए कहते हैं। तो आकाश से वायु का, वायु से अग्नि का, अग्नि से जल का, जल से पृथ्वी का उद्भव होता है। और विसर्ग काल में ऐसे ही उल्टा वे सब सम्मिलित हो जाते हैं जहाँ जहाँ से आए हैं। तो पृथ्वी या तो सलिल मापोग्नि मनलो नीलम वायुराकाशमप्येतु मनश्चाकाश एव च अहंकारं मनो यातु मोहनं सर्वदेहिनां अहंकारस्ततो बुद्धिं बुद्धिरव्यक्तमच्युत प्रधाने प्रकृतिं याते गुणसाम्ये व्यवस्थिते वियोगः सर्वकरणैर्गुणैर्भूतैश्च मे भवेत्। पृथ्वी तत्व जल तत्व में विलीन हो जावे, जल तत्व अग्नि तत्व में विलीन हो जावे, अग्नि तत्व जो है वो वायु पृथ्वी अग्नि जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश मन में, और मन जो है वो अहंकार में, और अहंकार जो है बुद्धि में, और बुद्धि अव्यक्त प्रधान प्रकृति में लीन हो जावे। और जब तीनों गुणों की साम्यता हो जाएगी, तो हमने एक भगवती की स्तुति लिखी थी, श्री त्रिपुरांबा शांभवी महाप्रपत्ति, वहाँ भाव व्यक्त किया था इन्हीं सब शास्त्रीय वचनों के आधार पर। त्रैगुण्य साम्य परिणाम विसर्ग भूता ज्ञान क्रिया जड़ निमित्त विशेषणेन। जब तीनों गुणों की साम्यावस्था हो जाती है तो प्रकृति स्तब्ध होकर विनाश को जन्म दे देती है। प्रकृति चलायमान कब होती है, चलायमती कब होती है? जब तीनों गुणों में वैषम्य हो, उठापटक होगा तभी तो संसार गतिमान होगा ना। बॉल बेरिंग हिलेंगे, चक्का के एक्सल घूमेगा तब तो आगे बढ़ेगा चक्का। इसीलिए धुरी के स्तब्ध होने पर चक्का आगे नहीं बढ़ता है। तीनों गुणों जो है वो धुरी हैं, इसीलिए संसार चक्र का प्रवर्तन होता है। और धुरी ही अगर साम्यावस्था को प्राप्त हो जाए तो रथ रुक जाता है, वैसे संसार रुक जाता है तो विनष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से समस्त गुणों से और भूतों से हमारा वियोग हो जाए। सत्वं रजस्तमं चैव प्रकृतिं प्रविशं तुम्हें निष्कैवल्यं पदम देव कांक्षितम परमं तपः। हम परम तपस्या के माध्यम से यही आप से प्रार्थना करते हैं, यही जो देवता भी इसकी कामना करते हैं कि सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण ये सब प्रकृति में विलीन हो जावें और हमको निष्कैवल्य पद की प्राप्ति हो जावे। निष्केवलम पदम तात कांक्षे हम परमं तव एकी भावस्त्वयामेस्तु न मे जन्म भवेत् पुनः। नमो भगवते तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। कहते हैं कि हे तात, हे पिताजी, भगवान पिता है ना। अर्जुन भी कहते हैं पितासी लोकस्य चराचरस्य, या त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये सब वचन हैं। इसका रामानुजाचार्य जी ने शरणागति गद्यम में भी लिखा है, और भी मुकुंदमाला इत्यादि में भी हमको लग रहा है, या नारायण हृदय में भी इसका मिलना चाहिए भाव। नारायण हृदय में ही मिलना चाहिए हमको लग रहा है, जहाँ तक नारायण हृदय और लक्ष्मी हृदय है ना, उसमें मिलना चाहिए। तो भगवान को अपने पिता के रूप में, रक्षक के रूप में यह कहते हुए कहना है कि एक ही भावस्त्वयामेस्तु न मे जन्म भवेत् पुनः। जैसे नदी बह रही है, अब ये तो समुद्र तक नहीं जाएगी, लेकिन जो समुद्रगामिनी नदियां हैं वो भी समुद्र में जाकर एकीभूत हो जाती हैं। यथा नदीनां बहवोमुवेगा समुद्र में एवाभिमुखा द्रवंती। तो भगवान जो हैं वो समुद्र हैं और जीव नदी हैं। भगवान में जाकर नदी अभिन्न, समुद्र में जाकर नदी अभिन्न हो जाती है, वैसे भगवान में विलीन होकर जीव अभिन्न हो जाता है, फिर वहाँ से वियोग नहीं होता है। वैसे हम भी आपसे एकीभूत हो जाएं तो हमारा पुनर्जन्म न हो, ये अविद्या छूटे तो मैं ब्रह्म रूप में स्थित हो जाऊं। भगवान रक्षक पालक विष्णु को प्रणाम है, ऐसा कह के फिर कहते हैं त्वद बुद्धिस्त्वद्गत प्राणस्त्वद्भक्तिस्त्वत्परायणः त्वामेवाहं स्मरिष्यामि मरणे पर्युपस्थिते। आप ही हमारी बुद्धि में स्थित हों, आप ही हमारे प्राण में स्थित हों, या हमारे प्राण हमारी बुद्धि सब आपके प्रति विनियोजित हो जाएं, हम आप ही के परायण हो जाएं, आपकी भक्ति के अधीन हो जाएं। जब हमारा मरण काल आएगा तो मैं आप ही का स्मरण करूंगा। और एक बहुत बड़ी उद्घोषणा यहाँ पर की गई है, जिसके बारे में आपको हम कल भी बता रहे थे। तो आपको मतलब दर्शक को नहीं, जो महोदय रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको बताए थे कल कि पूर्वदेह कृता ये तो व्याधय प्रविशम तुमाम अर्दयम तुच दुखानि ऋणम में प्रविमुंचतु। हमने पिछले जन्म में जितने पाप किए थे वो सारे हमारे मरने के समय एक साथ प्रकट हो जाए, और जितने तरह के संसार में रोग बीमारी हैं वो सब एक साथ आ जावे, और हमको इतना दुख दें, इतना दुख दें, इतना दुख दें कि हमारा किया गया सारा कर्म प्रारब्ध ही समाप्त हो जाए एक झटका में। और ऋणम में प्रविमुंचतु, ये सब कर्जा चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए वापस न आना पड़े, वो हमारा ऋण समाप्त हो जावे।
अनुध्यातोऽसि देवेश न मे जन्म भवेत् पुनः तस्माद् ब्रवीमि कर्माणि ऋणं मे न भवेदिति। इसीलिए हम आपका ध्यान करते हैं प्रभु कि हमारा पुनर्जन्म न हो और हम अपने समस्त सही गलत समस्त कर्मों को आप ही को बता देते हैं ताकि कोई कर्म का हिसाब मेरा बाकी न रहे। अब इसमें दो भाव है, नोपतिष्ठम तुमाम सर्वे व्याधयः पूर्व संचिता भी आया है और उपतिष्ठम तुम्हें सर्वे व्याधयः पूर्व संचिता है। दोनों प्रकार के भाव कहते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया उतना कष्ट तो सहन में आएगा नहीं, 10 प्रकार का रोग अगर हो जाए शरीर में तो कैसे भगवान का ध्यान कर पाएंगे, बहुत दर्द होगा। तो जो धैर्यवान पुरुष हैं वो कहते हैं उपतिष्ठम तुमाम सर्वे व्याधयः पूर्व संचिता, ये हमने जितने तरह के पाप किए हों उस सब का दंड एक ही बार दे दीजिए और हिसाबे खत्म कर दीजिए, क्रेडिट क्लोज। लेकिन जो धैर्यवान पुरुष नहीं है बोलते बड़ा दर्द देगा प्रभु, नहीं हो पाएगा। तो वो कहते हैं नोपतिष्ठम तुमाम सर्वे व्याधयः पूर्व संचिता, कि नहीं प्रभु हमको कष्ट मत होने दीजिएगा, बहुत दर्द होता है, आप बचा लीजिएगा, आप दयालु हैं ना तो दया कर दीजिएगा हमारे ऊपर, लेकिन कर्म प्रारब्ध का आप नाश कर दीजिएगा। तो बोले कि फिर अच्छा कैसे फिर होगा तुम्हारा कर्म प्रारब्ध नाश बिना भोगे हुए? तो स्वप्ने यान्त ममच्छयम, जो हमने अघमर्दिनी विद्या में आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो हमने गलत काम किया होगा उसका दंड हमको सपने में ही दुख दिखा कर दे दीजिएगा। तो भगवान बोलते हैं बड़ा होशियार भक्त है भाई हमारा, इसको पाप का दंड भी छुड़वाना है, मतलब पाप से मुक्त भी होना है और दंड भी नहीं भोगना चाहता। लेकिन कातर भाव से अगर कहेंगे तो भगवान उस प्रारब्ध का नाश करते हैं। भगवान कई बार भक्त के प्रारब्ध को स्वयं भोगवाने में सहयोग करते हैं, उसको सह्य बना देते हैं। ये तो करुणावत्सल भगवान की करुणा है ही। तो दोनों भाव है, उपतिष्ठम तुमाम सर्वे व्याधयः पूर्व चिंतिता भी है और नोपतिष्ठम तुम्हें सर्वे माम सर्वे व्याधयः पूर्व संचिता, दोनों पाठभेद मिलते हैं, माम और मैं दोनों मिलते हैं। अनृणो गन्तुमिच्छामि तद विष्णु परमं पदम, हे प्रभु मैं ऋणमुक्त होकर आपके पद को जाना चाहता हूँ कि वापस किसी को मुंह दिखाना न पड़े कि तुम्हारा ये कर्म प्रारब्ध बच गया था। तो फिर भगवान जब भक्त की ऐसी पुकार सुनते हैं तो नारद मुनि को भगवान ने फिर कहा है, श्री भगवान वाच कि अहम भगवतस्तस्य मम चासौ सनातन या वासः सनातन तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति कर्मेन्द्रियाणि संयम्य पंचबुद्धिन्द्रियाणि च दशेन्द्रियाणि मनसि अहंकारे तथा मन या दशेन्द्रियाणि मनसो अहंकारेण वा पुनः, दोनों पाठभेद मिलते हैं। अहंकारं तथा बुद्धो बुद्धिमात्मनि योजयेत् यत बुद्धिन्द्रियः पश्येत् बुद्ध्या बुद्धेत् परात्परम या आत्मबुद्धिन्द्रियं पश्येत् बुद्धो बुद्धेः परायणम। ये सब बातें भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से चिंतन करता है मैं उसका हो गया और वो हमारा हो गया, न उसके लिए कभी हम नष्ट होते, मतलब मेरी स्मृति नष्ट नहीं होती और न मेरे लिए कभी उसका नाश होता है। ये गीता में भी भगवान ऐसा उद्घोष किए हैं, गीता जी में भी। अपनी कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को बुद्धि को नियंत्रित करके मन से, और मतलब 10 कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञानेंद्रिय में विनियोजित करे और ज्ञानेंद्रियों को नियोजित करके मन में करे और मन को अहंकार में करे, अहंकार को बुद्धि में करे और बुद्धि को आत्म तत्व में विनियोजित करे और आत्मा से भी जो परे उस परमात्मा का चिंतन करे। ये यौगिक विद्या है, कहने समझने से विषय समझ में नहीं आएगा, प्रायोगिक विषय है, ये सब योगाभ्यासी जन करते हैं। इसी बात को संकेत रूप में भगवान ने गीता के 3 अध्याय में बता दिया था कि इंद्रियाणि पराणि आहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। ये सब भगवान ने कहा ना कि कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और जो बुद्धि से श्रेष्ठ है वही परमात्मा है। ममायमिति यस्याहं येन सर्वमिदं ततं आत्मनात्मनि संयोज्य ममात्मन्यनुसंस्मरेत् ततो बुद्धेः परं बुद्ध्वा लभतेन पुनर्भवम् या एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा लभतेन पुनर्भवम्। ये मेरा है और मैं इसका हूँ। अगर देह और संसार के प्रति ऐसी भावना हो जाए तब तो मृत्यु है, मृत्यु के बाद ध्रुवम जन्म मृतस्य च, उसका पुनर्जन्म होगा, कर्मफल उसको फिर भोगना पड़ेगा। लेकिन यही बुद्धि भगवान के प्रति हो जाए कि मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं, इस प्रकार से भगवान के प्रति भाव बन जाए तो लभते न पुनर्भवम। मेरा स्मरण करके इस प्रकार से चिंतन करने वाले व्यक्ति का, प्रपन्न का पुनर्जन्म नहीं होता है। मरणे समनुप्राप्ति यश्चैवं माम् अनुस्मरेत् अपि पाप समाचारः सयाति परमां गतिम। पहले का अगर कुछ गलत भी किया होगा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग वाले वचन के आधार पर भगवान यहाँ कहते हैं, पहले का अगर कोई पाप भी किया होगा व्यक्ति तो मरने के समय अगर इस प्रकार से मेरा चिंतन करे तो वह परम गति को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते तस्मै देहिनां परमात्मने नारायणाय भक्तानां एकनिष्ठाय शाश्वते। उन
समस्त देहियों के परम स्वामी परमात्मा को, भगवान को, नारायण को हम प्रणाम करते हैं, जो भक्तों के प्रति सदैव एकनिष्ठ होकर कल्याण की भावना रखते हैं, जो अविनाशी परमात्मा है उनको हम प्रणाम करते हैं। ऐसा जो मेरा स्मरण करता है, इमाम अनुस्मृतिम दिव्याम वैष्णवीम सुसमाहितः या वैष्णवीम पापनाशिनीम स्वपन विबुद्धश्च पठेद यत्र तत्र समभ्यसेत। अब व्यक्ति सोया हुआ रहेगा, बीमार रहेगा, बेड पर पड़ा रहेगा तो बैठकर तो आसन लगाएगा नहीं, तो लेटे लेटे भी अगर ऐसा स्मरण करता है या सोते हुए भी अगर ऐसा स्मरण करता है तो इस पाप नाश करने वाली दिव्य वैष्णवी अनुस्मृति विद्या का अनुसरण करने से, और ये मरने के समय याद आए इसके लिए इसको रोज पढ़ना चाहिए। कल्य उत्थाय यह पठेत, प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है, और रोज ना पढ़ पाए तो पूर्णिमा को, अमावस्या को, द्वादशी को विशेष करके पढ़ना चाहिए। पौर्णमास्याम अमावस्याम द्वादश्याम च विशेषतः श्रावयत श्रद्धानाम च मद्भक्तां च विशेषतः। और देखिए अपने पढ़ने से जो बात याद नहीं रहती वो दूसरे को पढ़ा देने से याद रहती है। तो थोड़ा मेरा भी स्वार्थ है यहाँ इसमें कि हम अगर स्वयं याद न कर पाएँ तो इतना जो वीडियो बना के और आप सबों को बताए हैं एक एक श्लोक पढ़ पढ़ के अर्थ, तो इस अभाव का आप चिंतन करें और आपको पढ़ाए हैं तो थोड़ा बहुत हमको भी स्मृति की दृढ़ता प्राप्त होगी। तो इसीलिए जो श्रद्धालु और विशेष करके मेरे भक्तों को इसको सुनाता है, पढ़ाता है, वो व्यक्ति भी अभिष्ट मोक्ष फल को प्राप्त करता है। यद्यहंकारमाश्रित यज्ञदान तपः क्रिया कुर्वंस्तत्फलम आपनोति पुनरावर्तनम नतु। मैं कर्ताभिमान से युक्त होकर इस कार्य को करता हूँ ऐसा सोचकर यज्ञदान तपस्या इत्यादि करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही उसका फल भोगना पड़ता है। लेकिन जब अनुस्मृति विद्या का अनुसरण करता है व्यक्ति तो कदाचित यदि वह अहंकाराश्रित होकर भी कर्म करे तो भी उसका पतन नहीं होता, वो बच जाता है। अभ्यर्चयन पितृम देवान पठन जुह्वन बलिं ददत् ज्वलन नगरिम स्मरेद्यो माम सयाति परमाम गतिम। जो पितरों का पूजन करते हुए, श्राद्ध करते हुए, तर्पण करते हुए, देवताओं का हवन करते हुए या बलिदान इत्यादि करते हुए जो इसका पाठ करता है, या बहुत से लोग योगाग्नि से स्वयं को भस्म करते हैं, तो अग्नि जैसे सर्वभंग मुनि थे, जैसे वेदवती थी, वो सब के समान योगाग्नि का प्रयोग करके जो अपने आप को भस्म करते हैं, या जो स्त्रियां अपने पति लोक का अनुगमन करने के लिए सती होती हैं, या जो लौकिकाग्नि का या व्यवहार अन्य कार्यों के लिए भी करते हैं, उस स्थिति में भी अग्नि क्रिया में भी चाहे क्रव्याद हो, हव्याद हो या गार्हपत्याग्नि हो, ये सब जो अग्नियों की प्रतिष्ठा करते हैं वहाँ पर भी इसका स्मरण करने से उसको परम गति प्राप्त होती है। यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि शरीरणाम यज्ञदानम तपस्तस्मात् कुर्यादासी विवर्जितः। लेकिन फिर भी उत्तम क्या है? यज्ञ दान तपस्या, ये सब बुद्धिमानों को, शरीरधारियों को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए कर्मानुबंध में कर्म फलासक्त होकर नहीं, अपितु कर्म फल त्याग पूर्वक मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुर्यात् आत्मवान। 12वां अध्याय देखिएगा गीता का। तो त्यागाच्छान्ति अनंतरम, ये सब भगवान कहे हैं ना, तत्कुरुस्व मदर्पणम। बहुत से आपको वचन मिल जाएंगे भगवान के। यत् करोसि यत् स्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम, ये सब भगवान ने कहा ही है। तो वही कह रहे हैं कि यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, आशी विवर्जितः निराशीर निर्मो भूत्वा युज्यस्व विगतज्वरः। भगवान ने कहा ना, मतलब आशा रहित तो होकर करो, कर्म फलासक्त होकर मत करो, ये भगवान कहते हैं। और इतना ही नहीं, नम इत्येव यो ब्रूयान मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः तस्याक्षयो भवेल्लोक स्वपाकस्यापि नारद। चांडाल भी अगर श्रद्धा से युक्त होकर मुझे नमस्कार करता है, श्रद्धा युक्त होकर, देखो भाई, अश्रद्धा से नहीं, अश्रद्धया हुतम दत्तम में तो फिर निष्फल हो जाता है वो। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो यः। यद्यपि भगवान का नाम तो हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः वाले अनुशासन से, दुष्ट बुद्धि से भी लिया गया, चैद्य सिद्धि में था गतः, तो वो एक अपवाद है, वो सब एक अलग विषय है। लेकिन जानबूझकर द्वेष नहीं करना है। उनमें स्वाभाविक रूप से तमोगुण की अधिकता के कारण द्वेष बुद्धि की नैसर्गिक प्रतिष्ठा थी, सांकल्पिक प्रतिष्ठा नहीं थी उनकी। जैसे सांप संकल्प पूर्वक जहर नहीं रखता, उसमें स्वाभाविक प्रतिष्ठा है विष की। इसीलिए जल में जो शीतलता है वो सांकल्पिक प्रतिष्ठा नहीं है, वो स्वाभाविक प्रतिष्ठा है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति नमस्कार करता है, अगर वो चांडाल भी हो, तो उसको मेरा अक्षय लोक प्राप्त होता है नारद। फिर जो विधि पूर्वक जो भक्ति भाव से जो श्रेष्ठ साधक हमारा यजन करते हैं, उनके सदगति में कौन सा संदेह हो सकता है? किम पुनर्ये यजन्ते माम साधका विधि पूर्वकम श्रद्धावंतो यथात्मानस्ते तेमाम यान्ति मदाश्रिता कर्माण्याद्यंतवंती मद्भक्तुम मृतमश्नुते मामेव तस्माद् देवर्षे ध्याह नित्यमतम धृता।
अवाप्स्यसि ततः सिद्धिं द्रक्ष्यस्यैव पदं मम या प्राप्स्यसे च पदं मम अज्ञानिने च योग्यानं दद्यात् धर्मोपदेशनं कृत्स्नां वा पृथ्वीं दद्यात् तेन तुल्यं न तत्फलम्। जितने भी प्रकार के कर्म हैं वो सब आदि और अंत से युक्त हैं। कभी कभी उस कर्म का प्रारंभ भी होगा और एक समय कर्म चक्र समापन भी होगा, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा जो भजन है वो अनादि और अनंत हो जाता है। इसीलिए हमारा भक्त ही अमृतत्व को प्राप्त करता है। कर्मानुसरण करने वाला कर्म फलासक्त व्यक्ति तो कर्मारंभ और कर्मांत में विनष्ट हो जाता है, लेकिन जो अनादि और अनंत मुझ नारायण का चिंतन करता है वो भक्त अनादि अनंत मोक्ष अमृतत्व को ही प्राप्त करता है। और इसीलिए हे देवर्षि नारद, मेरा जितेंद्रिय होकर ध्यान करो तो कदम कदम पर तुम मेरा दर्शन फिर करने लग जाओगे। वैश्विक दृष्टि हो जाएगी ना, विश्व रूप वाली दृष्टि हो जाएगी ना। अज्ञानी व्यक्ति को जो ये धर्म का ज्ञान देता है, समझना चाहिए उसने पूरी पृथ्वी के दान से भी बढ़कर फल प्राप्त कर लिया। पूरी पृथ्वी में जो भी वैभव है, गौदान भी पृथ्वी पर ही होगा ना, भूमि दान है, कन्यादान है, स्वर्ण दान है, सब पृथ्वी पर ही होगा। समस्त वैभवों से युक्त इस पृथ्वी के दान का जो फल है वो फल भी इस विद्या का उपदेश करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसीलिए साधु जनों के लिए जन्म और मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले इस ज्ञान का प्रदान करना चाहिए। इस ज्ञान को देकर ही तस्मात् प्रदेयम साधुभ्यो जन्म बंध भयापहम एवं दत्वा नरश्रेष्ठ श्रेयो वीर्यं च विन्दति। परम कल्याण को प्राप्त करता है व्यक्ति इस ज्ञान का उपदेश करके। अश्वमेध सहस्राणाम सहस्रम यः समाचरेत् नासो पदमवाप्नोति मद्भक्तिर्यदवाप्यते। हजारों हजार अश्वमेध को, कर्म फलासक्ति से युक्त अश्वमेध को करके जो लोक नहीं मिलता वो लोक भी इस अनुस्मृति विद्या का अनुसरण करने वाला मेरा भक्त सहजता से प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद को भगवान नारायण ने अनुस्मृति विद्या का उपदेश किया। भीष्म पितामह ने यह ज्ञान युधिष्ठिर जी को दिया था। फिर भीष्म पितामह कहते हैं, एवं पृष्टः पुरा तेन नारदेन सुरर्षिणा यदुवाच तदासो भो तदुक्तम तव सुव्रत। कि नारद मुनि के द्वारा पूछने पर देवर्षि नारद को जो भगवान नारायण ने ज्ञान दिया, तुम्हारे पूछने पर हमने वही ज्ञान तुमको दिया है, इसीलिए तुम वही गुणातीत नारायण को परम आराध्य मानकर, अव्यय पुरुष नारायण को हर प्रकार से अपना आश्रयदाता मानकर उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का भजन करो, एकांत का सेवन करो। भजस्व सर्व त्वमप्येकमना भूत्वा ध्याहि ज्ञेयं गुणातिकं भजस्व सर्वभावेन परमात्मानमव्ययं श्रुत्वा तन्नारदो वाक्यम दिव्यम नारायणे ऋतं अत्यंत भक्तिमान देव एकांतत्वमुपैवान। नारद मुनि ने भी 10 वर्षों तक अनन्य भाव से भगवान नारायण की बताई इस अनुस्मृति विद्या का अभ्यास किया है। ये नहीं कि बोल दिया और सुन लिया और हो गया। 10 साल तो देवर्षि नारद को लग गया। अत्यंत भक्ति से युक्त होकर एकांत में नारायणम ऋषिम देवम 10 वर्षाणि अनन्य भाग इदम जपन वै प्राप्नोति तद विष्णु परमं पदम। और कम से कम 10 वर्ष तो इसका अभ्यास करना ही चाहिए मनुष्य को। तो आप लोग भी कीजिए। 10 साल बचिएगा तो अच्छी बात, और नहीं बचिएगा तो कम से कम, क्योंकि ये पता नहीं कौन कौन वैक्सीन लेके बैठे हैं, दौड़ते सोते खाते जगते मर जा रहे हैं। और वैक्सीन से पहले भी लोग मर ही रहे थे, लेकिन अभी थोड़ी यमदूतों की सेवा बढ़ गई, ओवर टाइम करना पड़ रहा है यमदूतों को। तो भगवान नारायण का ध्यान करते हुए या अन्य संप्रदाय दीक्षित हों, अगर परिष्ठ ध्यान का दोष का अगर भाव बने तो श्रेष्ठ में ही परमात्मा का ध्यान इसी भाव से करते हुए भगवान महादेव के प्रति, भगवती दुर्गा के प्रति, भगवान गणपति सूर्य आदि के प्रति इसी प्रकार का ब्राह्मी भाव रखते हुए आप चिंतन करें। अनुस्मृति विद्या आप पर भी उसी प्रकार से काम करेगी। यहाँ भगवान नारायण के अष्टाक्षर मंत्र का फिर फलादेश बताया गया, फलश्रुति बताई गई है, उसको हम आपको बता देते हैं, श्लोक मात्र से स्पष्ट कर देंगे। किम तस्य बहुभिर्मन्त्रैर्भक्तिर्यस्य जनार्दने नमो नारायणायेति मंत्रः सर्वार्थ साधकः। किम तस्य दानैः किम तीर्थैः किम तपोभिः किमध्वरैः यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः। ये नृशंसादुरात्मानः पापाचाररतास्तथा तेऽपि यान्ति परां स्थानं नारायणपरायणाः। अनन्यया मन्दबुद्ध्या प्रतिभाति दुरात्मनां कुतर्काज्ञानदृष्टीनां विभ्रान्तेन्द्रियवर्त्मनां। नमो नारायणायेति ये विदुर्ब्रह्म शाश्वतम् अन्तकाले जपादयान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। आचारहीनोऽपि मुनिप्रवीर भक्त्या विहीनोऽपि विनिन्दितोऽपि किं तस्य नारायण शब्दमात्रतो विमुक्तपापो विशतच्युतां गतिम्। यहाँ नाम की अनुपम महिमा बताई गई है कि कदाचित कोई व्यक्ति आचारहीन भी हो, कदाचित कोई व्यक्ति भक्ति विहीन भी हो, संसार भर में उसकी निंदा हो रही हो, किंतु मरने के समय नारायण शब्द मात्र का उच्चारण भी हो जावे तो नारायण शब्दोच्चारण मात्र का फल ऐसा है कि उसको उत्तम गति
प्राप्त होती है, भगवान का लोक प्राप्त होता है। ये नारायण नाम की महिमा में बताया गया। इसका अर्थ ये नहीं कि भक्ति रहित हो जाए, आचार रहित हो जाए, है ना, आचारहीन हो जाए, भक्तिहीन हो जाए, ऐसा नहीं। या आचार प्रधान होकर भक्तिहीन हो जाए, या भक्ति परायण होकर आचारहीन हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ आचार रहित और भक्ति रहित होना नहीं कहा गया है, यहाँ नाम की महिमा को बताने के लिए सब वचन कहे गए हैं। किम तस्य नारायण शब्द मात्र, तो ये शब्द की महिमा बताया। कांतारवन दुर्गेशु कृच्छ्रे स्वापत्सु संयुगे दस्युभिः सन्निरुद्धश्च नामभिर्मां प्रकीर्तयेत् जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यान समाधिभिः नराणां क्षीण पापानां कृष्णे भक्ति प्रजायते। हजारों हजार जन्मों के तपस्या ध्यान समाधि का पुण्य जब एकत्र होता है तब कहीं जाकर भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तो भैया भक्ति भी तब न प्राप्त होगी जब विधि पूर्वक शास्त्रानुसार तपस्या इत्यादि का आचरण करोगे कि सोते जागते लॉटरी लग गई और भक्त बन गए आप। आजकल बहुत सारे भक्त ऐसे ही पैदा हो गए हैं, नकली नोट छाप के अरबपति बनते हो, वैसे ही आचारहीन भक्ति करते हो। भगवान में भक्ति तभी उत्पन्न होती है जब हजारों हजार जन्मों तक आपने विधिपूर्वक शास्त्र का आचरण किया हो। और ऐसा भक्त स्वयं भक्ति को प्राप्त करके भी शास्त्रातिक्रमण नहीं करता है। देवर्षि नारद से, ध्रुव जी से, प्रहलाद जी से, भीष्म पितामह से बड़े भक्त आप लोग नहीं हो गए। भक्ति योग का उपदेश करने वाले शांडिल्य मुनि से बड़े भक्त नहीं हो गए। उन्होंने धर्मशास्त्र का परित्याग करके भक्ति की है क्या? भक्ति भगवती जिन देवर्षि नारद की शरण में स्वयं गई हैं, वही देवर्षि नारद कितना शास्त्र का व्याख्यान करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा का पालन करते और करवाते हैं, सब देखना चाहिए। तो शास्त्र मर्यादा का तिरस्कार करके भक्ति करने पर वो भक्ति उन्माद को जन्म देती है, ज्ञान को जन्म नहीं देती है। और ज्ञान विहीना भक्ति वंध्या भक्ति होती है, निष्फला भक्ति होती है। खैर, चांडाल भी जब तक भगवान के नाम का उच्चारण करने में समर्थ है, या समझना चाहिए कि उसको पाप नहीं लगेगा। अब नहीं कर रहा है भगवान नाम का उच्चारण, तब तक क्या उसका फल मिलेगा? सब भगवान के नाम के महात्म्य में बताए गए हैं। नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे स्वपचोपि नरः कर्तुम धमस्तावन किल विषम। चांडाल भी इतना पाप जीवन भर में नहीं कर सकता है जितना कि एक बार में नाम पाप हरण कर ले। मतलब करने की औकातें नहीं, आप उतना पाप कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ये जान लीजिए कि हिमालय पर्वत पूरा मिल जाए फिर भी इतना बर्फ उत्पन्न नहीं कर सकता कि सूर्य को बुझा दे, ये कहा जाएगा ना। पूरे ब्रह्मांड का अंधकार भी इतना प्रभावी नहीं हो सकता है कि सूर्य को निस्तेज कर दे। वैसे ही भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य है कि पूरा विश्व मिलकर उतना पापे नहीं कर सकता है। इतना लोन ही नहीं ले सकते हैं कि बैंक दिवालिया हो जाए। नामनो स्थित यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे स्वपचोपि नरः कर्तुम क्षमस्तावन्न किल विषम न तावत् पापमस्तिह यावन्नामामृतम हरेः अतिरेक भयादाहुः प्रायश्चित्तान्तरं वृथा गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चंद्र सूर्यादयो ग्रहाः अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षर चिन्तकाः न वासुदेवात् परमस्ति मंगलम न वासुदेवात् परमस्ति पावनम न वासुदेवात् परमस्ति दैवतम तम वासुदेवं प्रणमन्न सीदति इमाम रहस्यां परमामनुस्मृतिम अधित्य बुद्धिम लभते च नैष्ठिकीं विहाय दुःखान्यवमुच्य संकटात् स वीतरागो विगत ज्वरः सुखी। ये हमने आपको अनुस्मृति विद्या का उपदेश किया है। ये विद्या बहुत बड़ी है, बहुत विस्तृत है, इस पर कई कई दिन व्याख्यान हो सकता है, लेकिन मुख्य बात हमने आपको बता दी है। और हम आशा करते हैं कि बहुत कम लोग इस विद्या को समझ पाएंगे, क्योंकि सब समझ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत अधिकारी लोग ही इसको समझ पाएंगे, और उसमें भी बहुत कम लोग इसको व्यवहार में ला पाएंगे। और जो व्यक्ति व्यवहार में ला पाएंगे उसका पुण्य भी कुछ हमको छठांश तो मिलता ही रहेगा, तो कुछ हमारा भी आध्यात्मिक लाभ होगा। इसीलिए अपना कल्याण और आपका कल्याण दोनों का विचार करके हमने नवरात्र से पूर्व आपको 3 विद्याएं दी थी, और नवरात्र के बाद आपको ये अनुस्मृति विद्या दी है। आप सबों का मंगल हो, आपके मंगलेच्छु हमारा भी मंगल हो, और सर्वभूत निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव नमः चंडिकाय।